फर्स्ट टाइम एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला, दो महान टीम आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है। एक तरफ अगर देखें नॉर्थ कोलकाता, नॉर्थ बंगाल टाइगर्स और दूसरी तरफ मौजूद होंगे कोलकाता राइडर्स यानी सागर अली वर्सेस जॉन्टी सरकार। हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ विशाल सर मौजूद हैं, साथ ही साथ रंदम कुंडू सर मौजूद हैं। और प्यारा सा कॉइन, एक तरफ है आयुष रॉकर्स और दूसरी तरफ है बीजीपीएल। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको। ये कॉइन स्पिन करेंगे विशाल सर, कॉल करेंगे आप। एयर कॉल, इट्स बीजीपीएल। सर टॉस जीत के क्या निर्णय होगा आपका? टॉस क्या निर्णय होगा आपका? Batting first. Thank you so much and best of luck for the match. Thank you. Thank you, John. टेनिस फ्रॉम द सेंटर टॉस जीता है सागर अली ने किया है पहले बल्लेबाजी का फैसला। So the wait is over. আমরা অপেক্ষা করছিলাম যাদের জন্য এই মুহূর্তে the glorious presence of sports manager of Aspect Sports and Tigers of Kolkata, Mr. Sachin Karekar sir, and the coach and manager of Tigers of Kolkata, Mr. Sachin Kadam sir. Welcome sir, welcome to BGPL, welcome to MGR Sports Academy. Thank you, sir, for coming. And many, many thanks to Tigers of Kolkata for partnering with BGPL as a sports partner. Hope this partnership will pave the way for a bigger future in Bengal cricket. So on screen, the sports manager of Aspect Sports and Tigers of Kolkata, Honorable Mr. Sachin Karekar sir, and also the coach and manager of Tigers of Kolkata, Mr. Sachin Kadam sir. ये बहुत गर्व और फख्र की बात है कि टाइगर्स ऑफ कोलकाता और एस्पेक्ट स्पोर्ट्स बीजीपीएल बंगाल के सबसे बड़े प्रीमियर लीग के साथ जुड़े हैं और फिलहाल टाइगर्स ऑफ कोलकाता और एस्पेक्ट स्पोर्ट्स के दोनों मैनेजमेंट पर्सन्स वो लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग है जो बंगाल क्रिकेट को एक नया दिशा इन फ्यूचर दिखाने वाले हैं। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू सचिन सर एंड ऑल्सो सचिन सर। সো ইতিমধ্যেই টসের কয়েন স্পিন হয়ে গেছে এবং কলকাতা রাইডার্স অন দ্য টস অ্যান্ড ইলেক্টেড টু ব্যাট ফার্স্ট। ফোর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল লাইভ অ্যাকশন নিয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে জয়েন করছি কমেন্ট্রি বক্সে এবং স্বাগত জানাচ্ছি রাজা
একেবারে ইলেকট্রিফাইং অ্যাম্বিয়েন্স, এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি, আন্তর্জাতিক মানের অ্যাম্বিয়েন্স, সঙ্গে বিজিপিএল 0.2, আরও একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হয়তোবা আমরা দেখতে চলেছি। অন্যদিকে নিঃসন্দেহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল টাইগার স্কোয়াড। তারা নিঃসন্দেহে কথা বলে নিচ্ছেন রণনীতি কি হবে, কিভাবে এই ম্যাচে এগোবেন সেটাই ঠিক করা হচ্ছে। সাবস্ক্রাইবার মিটার বাড়ছে, 1,58,227 স্কোয়াড নর্থ বেঙ্গল টাইগার। আমরা নজর রাখবো ক্যাপ্টেন অ্যান্ড উইকেট কিপার লিটন সরকার, জন্টি সরকার, কৃষ্ণা সাতপুতে, সরফরাজ হোসেন, পরমেশ দাস, রাজেশ সোরতে। এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে খুব সফল হয়েছেন বল হাতে। আদিত্য কুমার সিং, নিমাই দাস, সৈয়দ ইরশাদ, অভিলাষ ঘোষ, এমডি শাহিন জামাল শেখ এবং বিশাল মন্ডল। वहीं अगर दूसरी टीम की बात की जाए, कोलकाता राइडर्स कैप्टन सागर अली, पी सुमन राव, आयुष्मान नायक, संदेश महता, कृष्णा पवार, मुकेश चौधरी, विजय पावले, द मैन, द मिथ, द लेजेंड विकास सेन, अन्नुमान, सुमन गोप, दीपायन रॉय, विकेट कीपर। अब टॉस जीता है, टॉस जीत के किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और वो फैसला क्या सही होगा या नहीं वो तो बाद की बात होगी। और इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत, जिसका नाम आप सुन रहे थे कई दिनों से, सचिन कार्यकार, स्पोर्ट्स मैनेजर, एस्पेक्ट स्पोर्ट्स एंड टाइगर्स ऑफ कोलकाता, सचिन कदम सर, साथ ही साथ कोच एंड मैनेजर टाइगर्स ऑफ कोलकाता हमारे बीच उपस्थित हैं। और ये ट्रॉफी, इसी ट्रॉफी की लड़ाई 16 टीम कर रही है। अब कल आखिरी 4 टीमें बच जाएगी। 3 ऊपरी क्रम के टीम यानी टीम मिल चुकी है, 3 टीमें। अब आखिरी टीम आज कौन सी होने वाली है, वो चौथी टीम कौन सी टीम बनेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। बीजीपीएल सीजन 2 की ट्रॉफी अब स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये ग्राफिक्स ये चीज बता रही है कि टेनिस क्रिकेट किस जगह पे पहुंच चुका है, किस लेवल पे जा चुका है। এবং হার্টিলি আমরা ওয়েলকাম করছি আমাদের বিজিপিএল 0.2 এই মুহূর্তে গ্লোরিয়াস প্রেজেন্স মিস্টার সচিন কারেকারজি, স্পোর্টস ম্যানেজার, অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড টাইগার্স অফ কলকাতা। থ্যাংক ইউ মিস্টার সচিন কদম ফর ইউর প্রেজেন্স, कोच एंड मैनेजर टाइगर्स ऑफ कोलकाता। बिल्कुल, काफी बेहतर चीज, बेहतर ही होती है। और इस साल पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप जुड़े हैं, टूर्नामेंट्स और बेहतर होता हुआ नजर आएगा आने वाले सालों में। पहली बार ही इतना बेहतर आया है, तो आने वाले सालों में क्या जाए, किस हद तक जा सकता है। शमरिस्ता, क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट्स में इस तरीके के लोग जुड़ना, इस तरीके की चीजें हमारे साथ जुड़ी है, टेनिस क्रिकेट किस मुकाम पे पहुंच चुका है? একটা মজবুত ভিত সবসময়ই একটা শক্তপোক্ত বাড়ির আভাস দেয় রাজা। সেই জায়গায় বিজিপিএল এর যে ভিতটা গড়া হয়েছে, রাজহান্স গুপ্তা যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের জন্য, আইস রকার্স পরিবার, দিদি প্রত্যেকে মিলে একটা ইউনিটি তৈরি করেছেন, একতা। এবং সেই একতা নিঃসন্দেহে বাংলার ক্রিকেটারদের জন্য আগামী দিনে আরও নতুন স্বপ্ন নিয়ে আসবে। এবং আমরা বারবার কমেন্ট্রিতে বলছিলাম এটা তরুণদের স্বপ্ন, তরুণ ক্রিকেটার যারা, তাদের জন্য এই মঞ্চটা ইউনিক। এবং এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আইস রকার্স প্লেয়ার এডিশন ব্যাট এবং নিঃসন্দেহে 2 ব্যাটার সাগর আলী এবং সুমন গোপ নিঃসন্দেহে সফল হয়েছেন। গত ম্যাচে দুর্দান্ত স্টার্ট করেছিলেন, সেই সফলতার কম্বিনেশনটা, জুটিটা, টিম ম্যানেজমেন্ট, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, ডাগ আউট কেউই ভাঙতে চাইবেন না, এগোচ্ছেন দুজন। प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। ओपनर पिछले मैच में काफी कमाल की बल्लेबाजी, ऐसा मानो कि तैयार हो चुके थे पिटाई करने के लिए। इस मैच में भी टॉस जीता है, टॉस जीत के किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कैप्टन सागर अली, और साथ ही साथ एक ऐसा बल्लेबाज जो किसी भी वक्त बाजियों को पलट सकता है, सुमन गोप। একদমই, সুমন গোপ গত ম্যাচে তো দুর্দান্ত স্টার্ট করেছিলেন, শুধু বলা যাবে না রাজা, অ্যাগ্রেশন অ্যাটাকটা তিনি শুরু করেছিলেন সুমন গোপ। অন্যদিকে সাগর আলী সমান পারদর্শিতার সঙ্গে 2 ব্যাটার একে অপরকে সহযোগিতা করেছেন।
এবং রান এসছে কন্টিনিউ ক্রমাগত ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা ওভারে। সেই জায়গা থেকে আরও একবার কলকাতা রাইডার্স দ্য টিম ওনার বিশাল প্রসাদ তিনি কোথাও একটু আশা করবেন এই ম্যাচেও ওপেনিং জুটি দুই ব্যাটার নিঃসন্দেহে একটা ভালো ভিত গড়ে দেবেন দলের জন্য। बिल्कुल भीत जो कहते हैं, यानी कि मजबूत नींव रखनी पड़ेगी आपको अगर आप इस मैच को जीतना चाहते हैं। और दोनों टीमों की बात करें, दोनों टीमों में अलग अलग तरीके के कप्तान नजर आएंगे, एक शांत और दूसरा एग्रेसिव। जॉन्टी सरकार की बात करें, थोड़ा सा एग्रेशन रहना उनका स्वाभाविक खेल है। अगर आप कहेंगे कि जॉन्टी को शांत देखेंगे, अरे क्या हो गया जॉन्टी, सब जॉन्टी, ये जॉन्टी नहीं है, ये जॉन्टी नहीं हो सकता है। मगर सागर की बात करें, वो एग्रेशन नहीं दिखा सकता है। दोनों कप्तान अलग है और रवैया अलग है। अब इस मुकाबले में जो बेहतर टीम करेगी वही मुकाबले को जीतेगी। একদমই ক্যাপ্টেন্সিতে তুমি জন্টির সঙ্গে সাগরের তুলনা করলে মোটেও হবে না, সেটা নির্দ্বিধায় প্রত্যেকেই জানেন। কিন্তু ব্যাটার সাগর আলী, তাঁর রূপ, তার ছন্দ, তার গতিময়তা বিজিপিএল 0.2 মঞ্চ আজকে একাধিকবার প্রমাণ পেয়েছে এবং এটা ডু অর ডাই ম্যাচ। কারণ কোয়ার্টার ফাইনালে চতুর্থ ম্যাচ এটা, এই জায়গা থেকে শেষ চারে পৌঁছতে হলে জয় ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই, এটা দুই ক্যাপ্টেন ভালো করেই জানে। সেই জায়গায় জন্টির ক্যাপ্টেন্সি, জন্টির মস্তিষ্ক হয়তো একটু বেশি চলবে, কিন্তু সাগরের ব্যাট তাকে যে পাল্লা দিতে পারবে না এ কথা তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পারো না রাজা। बिल्कुल, सभी अलग अलग फॉर्मेट पे अलग अलग तरीके से अपना काम किया। अब ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये ताकतवर बल्लेबाज, अगर बाजू में ताकत है छक्के लगा सकते हैं आप, एक बार नहीं कई बार लगा सकते हैं। और पिछला मैच में हम सब ने देखा है, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर सुमन गोप इस बार भी तैयार है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बीच मैदान में लगता है, मगर ये कहते हैं कि मैं दोनों हूँ, मैं बिल्कुल कॉम्बो हूँ, लेफ्टी भी राइटी भी। और इनको मैंने नाम दिया प्यार से टेनिस क्रिकेट का केविन पीटरसन। একদমই সঠিক নাম তুমি দিয়েছো। এবং কেভিন পিটারসন যে আন্দাজে ব্যাট করতেন সেই আন্দাজে সুমন গোপকেও আমরা ব্যাট করতে দেখি। অন্যদিকে সাগর আলী তিনি অন্যদিকে রয়েছেন, ফেস করবেন সুমন গোপ। বল হাতে সৈয়দ এরশাদ, এই খেলোয়াড়টি কিন্তু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন খেলোয়াড়, ডানহাতি মধ্যম গতির বোলার, প্রায় 1.5 দশক টেনিস ক্রিকেট খেলছেন এবং আজকে বিজিপিএল 0.2 মঞ্চ তার জন্য যেভাবে এসছে সেই অতীতরা তিনি ভুলে গিয়ে এক নতুন স্বপ্ন, নতুন দিশা দেখানোর জন্য চেষ্টা করেছেন। কাউন্টডাউনের মধ্য দিয়ে ম্যাচ শুরু হবে। সো 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले। पहला बॉल, पहली बॉल, स्टैंड एंड डिलीवर, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। अब पहली बॉल पे इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? রাজা, মাঠের যে রিজিয়নেই তুমি খেলো না কেন, স্ট্রেট ব্যাট, সোজা ব্যাট, সেই শট একটা ইউনিক আলাদা মাত্রা শুধু দেবে না, সেটা আলাদা ছন্দ তোমার জন্য আনবে। কামব্যাক করলেন সৈয়দ এরশাদ। बिल्कुल, सैयद इरशाद देखें, अब वो सैयद इरशाद रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं और पहला मुकाबला बेहतर, दूसरा मुकाबला बेहतर करना होगा। मगर इस समय देखें थोड़ा सा, अब थोड़ा सा अगर बाजू में ताकत होती शायद फील्डर के पास भी जा सकती थी। सही समय पे अपना मिजाज को बदला है ये। अब सैयद इरशाद की कहानी ये है कि एक नहीं, कई दो नहीं, कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस को झोंकेंगे यहाँ पे, क्योंकि अच्छी तरीके से मालूम है कि पहला ओवर कैसे शुरुआत करना चाहिए। वो पहला ओवर ठीक ठाक शुरुआत अभी तक तो हुई है, और वही कहानी है कि शुरुआत आपने कैसा किया फर्क नहीं पड़ता है, आपको अंजाम बेहतर करना होता है। রাজা, এটাকে তুমি টাইমিং বলতে পারো ক্রিকেটের পরিভাষায়। টাইমিংটা ভালো হয়নি, যে জায়গা থেকে রান পাননি, জোর ছিল, সবসময় জোর দিয়ে তুমি বল মাঠের বাইরে বার করাবে, এটা কখনোই হয় না। টাইমিংটা সব থেকে জরুরি ক্রিকেটে, সেটা লেদার হোক কিংবা টেনিস ক্রিকেट। से तैयार है, देखिए वेरिएशन इनके पास काफी बेहतर नजर आती है। वेरिएशन का ही खेल है, अगर आपके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा तो फिर आप अपने आप को इस मंच पे खड़ा नहीं कर सकते हैं। একদমই লেগ বাই সূত্রে একটা রান চলে এলো স্কোরবোর্ডে এবং এই নিয়ে দলগত সংগ্রহ মোট বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 6 বিনা উইকেটে।
ये लेफ्टी फिर बन गए थे। मैं बात कर रहा था कॉम्बो पैक है, लेफ्टी राइटी दोनों एक ही इंसान में भरा हुआ है। ডানহাতি বাঁহাতি কম্বিনেশন সবসময় আন্তর্জাতিক কিংবা ঘরোয়া টেনিস ক্রিকেট যে কোনো ক্ষেত্রেই বোলারদের কোথাও একটু ফিল্ডারদের বিভ্রান্ত করে এবং সেই জায়গাটা ইউটিলাইজ করছেন, সেই জায়গার ফায়দাটা তোলার চেষ্টা করছেন সাগর আলী এবং সুমন গোপ। 7 पे 0 है, विकेट के पीछे से कप्तान करे कि ये देखिए ये स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। একদমই বন্ডিং সচিন কারেকরজি, সুপার টাইমিং সাগর আলী, রিদম ক্লাস 6। তো নিঃসন্দেহে ফ্রেমটা আমরা আরো একবার দেখার চেষ্টা করব। রিপ্লেটা আমরা দেখে নিচ্ছি। সাগর আলী কোন জায়গা থেকে পিক করেছিলেন, একটু ব্যাকফুটে চলে গেলেন, ক্রিজের গভীরতা ব্যবহার করার চেষ্টা করলেন এবং সেখান থেকে সামনের দিকের বল সেটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। ये देखें आप किस अंदाज में कर रहे हैं, इसी अंदाज में बल्लेबाजी से करनी है क्योंकि पहला ओवर में ही आप शुरुआत बेहतर करना चाहेंगे। बाउंड्री भी आई, ओवर बाउंड्री, पहला ओवर हुआ समाप्त, पहला ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर 13 रन। टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग, एस्पेक्ट स्पोर्ट्स हमारे साथ स्पोर्ट्स पार्टनर के तौर पे जुड़े हैं। मिस्टर आईएसपीएल बीच मैदान में खेल रहे हैं, साथ ही साथ आईएसपीएल टीम के हिस्सा रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए। ये इससे बेहतर क्या और हो सकता है इस टूर्नामेंट में। একদমই সঠিক নির্ণয়, এর থেকে ভালো মুহূর্ত আর হতে পারে না। Aspect Sports, our league sports partner, a warm welcome. Thank you Tigers of Kolkata, শক্তি কা সোয়াগ। বন্ডিং এর কথা তুমি বলছিলে, বন্ডিং সবসময় সামনের দিকে তোমাকে এগোতে সাহায্য করে। বন্ডিংটা আমরা দেখছিলাম, সেই বন্ডিংয়ে কোথাও ছন্দপতন। সুমন গোপ, তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে। প্রথম উইকেটের পতন ঘটে গেল কলকাতা রাইডার্সের। राजेश सोरते हर बार विकेट लेके आया है। जब जब विकेट की जरूरत होती है कप्तान कहते कि हमारे पास एक ऐसा विकेट टेकर है जो आएगा विकेट दिलवाएगा। पिछला मैच में 5 विकेट इनके नाम, अब 5 विकेट 5 विकेट हॉल कौन नहीं चाहता सोमरेश कि मेरा खाते में 5 विकेट आ जाए। একদমই হল অফ 5 তুমি যদি বলো রাজেশ সোরতে, সেই কথায় আসবো। সুমন গোপ 5টা বল খেলেছেন, 6 রান করে ফেরত যাচ্ছেন সাজঘরে। উইকেটটা আমরা একবার দেখে নিই। ব্যাটের একেবারে উপরের দিকের অংশে, সেই জায়গা থেকে অনেকটা সময় এয়ারে বল ছিল এবং এই ক্যাচটা তালুবন্দি করতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। উইকেট টেকিং বোলার রাজেশ সোরতে এই টুর্নামেন্টে বিজিপিএল 0.2-তে একাধিকবার যখনই দলের প্রয়োজন হয়েছে জুটি ভাঙার ক্ষেত্রে তাকে আনা হয়েছে এবং তিনি সেই সফলতা দলকে দিয়েছেন। এবং হল অফ 5-এর কথা তুমি বলছিলেন, তপুর কথা আমরা ভুলতে পারি না। 5 রাজেশ সোরতে, ভেঙ্কট জয়সওয়ালের দুর্দান্ত বোলিং, গতকাল 6টা উইকেট ছিল একটা ম্যাচে। অন্যদিকে বিকাশ সেন উইকেট হ্যাট্রিক। তরুণের স্বপ্ন আমরা কেন বলছি রাজা, এই তরুণ তুর্কি তারকারা আগামী দিনে ভারতবর্ষে বাংলার টেনিস ক্রিকেটকে নিঃসন্দেহে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বাংলার মুখ এরা হয়ে উঠবে এবং সেই মঞ্চটা বিজিপিএলে তৈরি করা হয়েছে আর সেটাকে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করছে এই তরুণরা, যে কারণে আমরা বারবার বলছি তরুণের স্বপ্ন। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब्सक्राइबर मीटर बढ़ रहा है 1,58,290 प्रयास तो कर रहे हैं ये। अब इस समय देखिए जिस अंदाज में गेंदबाजी हो रही है, पिटाई के लिए पावर को भेजा गया है। कृष्णा पवार, ताकत इनकी बाजुओं में। एक और अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से কৃষ্ণা পাওয়ার ভালো জায়গায় এসছেন, সময় পাবেন রাজা, সুযোগ পাবেন। গত ম্যাচে যেহেতু ওপেনিং 2 ব্যাটার অনেকটা সময় খেলেছিলেন, কৃষ্ণা পাওয়ারের কাছে জায়গাটা কম ছিল, এক্ষেত্রে কিন্তু খুব দ্রুত এসছেন দ্বিতীয় ওভারের খেলা যখন চলছে। बातचीत हो रही है, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सागर अली, और इस बार थोड़ा सा टाइम तो हुआ है बट फील्डर रखा गया है कृष्णा सातपुते। कृष्णा का बॉल कृष्णा ने पकड़ा है और कृष्णा सातपुते ने कहा देखिए वो 1 साल नहीं, 2 दशक से क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसे यहाँ का नज़ारा ऐसा लगा मानो ये ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इतना बेहतर वाइब नज़र आई है। तो इससे बेहतर जीत हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। एक ने
क्वार्टर फाइनल मुकाबला, क्वार्टर फाइनल 4 आप देख रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ बंगाल टाइगर्स, दूसरी तरफ कोलकाता राइडर्स। जॉन्टी सरकार ने कहा कि उनका सपना था ईडन में खेलने का, अब उनके सपने को साकार कर दिया है राज जायसवाल जी ने, एंटायर टीम ने। मगर वो कहावत है ना कि भले ही नहीं हमारे पास ईडन, मगर ये ईडन से कम है क्या? একেবারেই সঠিক নির্ণয় তোমার। এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি যে আবহে আমরা পেয়েছি, বীরভূমের ইডেন উদ্যান বলা হয়। কানেকশন সাগর আলী, তিনি থামবার পাত্র নন। জায়গায় বল পেলে বারবার যে তিনি মাঠের বাইরে পাঠাবেন ঠিকানা আলীকে, সেটা আরো একবার প্রমাণ করলেন আলী রে আলী, সাগর আলী। ইডেন গার্ডেন্সের ফিলিংসের কথা রাজা তুমি বলছিলে, আন্তর্জাতিক মাঠ, সেখানে টেনিস বল যেহেতু অ্যালাউ নয়, সেই জায়গায় এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি ইডেনের থেকে কোনো অংশে এক বিন্দুও কম অনুভূতি আমরা পাচ্ছি না। যেহেতু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে, তুমি জানো, এনজয় করছি আমরা, ইডেনের মতোই আমরা এনজয় করছি। मैं वही बोलने वाला था, एक सपना ईडन गार्डन का सबका होता है और आपने सपना वो पूरा किया है कमेंट्री बॉक्स में रह के। तो इससे बेहतर कोई चीज़ हमारे लिए हमारे लिए नहीं हो सकती। टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग आपके स्क्रीन में नजर आ रहा है। अब शक्ति का स्वैग बीच मैदान में दिखा रहे हैं सारे खिलाड़ी। हमारे साथ इस साल स्पोर्ट्स पार्टनर के तौर पे जुड़े हैं एस्पेक्ट स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे हमारे साथ और भी जुड़ते रहें, आने वाले साल में जुड़ते रहें। और इससे बेहतर जीत या फिर इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़े हैं। शक्ति का स्वैग दिखाने के लिए टाइगर्स ऑफ कोलकाता हमारे बीच मौजूद हैं। द डिग्निटरीज, थैंक यू सो मच सचिन कार्यकर सर, साथ ही साथ स्पोर्ट्स मैनेजर एस्पेक्ट स्पोर्ट्स एंड टाइगर्स ऑफ कोलकाता सचिन कदन, कोच एंड मैनेजर टाइगर्स ऑफ कोलकाता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। थैंक यू सर। अब हम लोग बात करेंगे जिस तरीके से ग्राफिक्स का काम किया गया आइश रॉकर्स में, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपका जब पहले अब मैच देखते थे तो आपको लगता था कि ये इसको पेंट कर दी गई है, मगर वो ग्राफिक्स होती थी तब हम सब देख नहीं पाते थे। मगर इस समय हमें मालूम होता है कि ग्राफिक्स है। अभी जो घर बैठे देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा ये पेंट किया हुआ, मगर है नहीं वो। ये देखिए रनआउट का खतरा हो सकता है थोड़ी देर के लिए। সাইদ এরশাদ, তাকে আনা হয়েছে বোলিংয়ে। থ্যাংক ইউ টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তি কা স্ব্যাগ, এসপেক্ট স্পোর্টস ফর সাপোর্টিং আস আওয়ার স্পোর্টস পার্টনার এসপেক্ট স্পোর্টস। সৈয়দ এরশাদ, তাকে আনা হয়েছে। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। স্কোরটা যদি আমরা নজর রাখি, এখনো পর্যন্ত কলকাতা রাইডার্সের জন্য এমন কিছু খারাপ বার্তা নেই। কৃষ্ণা পাওয়ার ফ্রন্ট ফুটে অনেকটা সাফল করে এসছেন, অফ স্টাম্পে উঠে এলেন এবং জায়গাটা ব্যবহার করলেন ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চল দিয়ে। বিদ্যুৎ গতিতে বল চলে গেল সীমানার বাইরে। গ্যাপের একটা দুর্দান্ত ব্যবহার। समरा से देखिए, पहले बाउंड्री देख ले तो उसके बाद डिस्कस करेंगे आपसे जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है। जैसे बाउंड्री लगती है, डॉट बॉल होती है, सागर अली उनसे जाके बातचीत करते हैं। देखिए ऑफ स्टंप के कितनी बाहर जाके ऑन साइड ये जानिब खेलना आसान नहीं है, खास करके इस गेंदबाज को। और इस गेंदबाज ने अच्छा फॉलो किया था, बट बाउंड्री आ गई है। थोड़ा सा बच गए, आपका किस्मत आपके साथ है। ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको 1,58,200। उससे उसके बाद तो मैं नहीं पढ़ सकता, 300 पढ़ लीजिए आप। সাবস্ক্রাইবার বিটার সেটা ক্রমশ বাড়ছে। সাবস্ক্রাইব করুন। একটা জোরালো আবেদন 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 আবেদন। আত্মবিশ্বাসী লাগছিল সৈয়দ এরশাদকে এবং তার থেকে বেশি আত্মবিশ্বাসী লাগছিল উইকেটের পেছনে জন্টি সরকারকে। আঙুলটা উঠে গেছে। लेग बिफोर विकेट कृष्णा पावर, ताके फिर जाते हैं डग आउट। बिल्कुल सही कहा आपने। जगह जिस तरीके से विकेट आई, विकेट आने से पहले वो लगातार दो बॉल बाउंड्री लगी थी, मगर उसके बाद ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे थे। ऑफ स्टंप के बाहर जाके पिटाई हुई। पहला बॉल अगर आपको याद होगा, पहला बॉल भी उसी अंदाज में डाल गया था, डॉट बॉल डक किया था। और फिर उसके बाद ये विकेट जिस स्क्रीन पे आपके सामने जब रिप्ले आएगा तब समझ आएगी कि विकेट गई है। 7 गेंदे 5 रन। कृष्णा पवार, मैं अभी कहूँगा यार कि बेहतर बल्लेबाज है ये, बट विजय पावले आए हैं। विजय रथ इनके कंधों पे सवार है। अब ये देखें विकेट, पहले विकेट देख लेते किस तरीके से विकेट आई है। ये
ये अंपायर ने कोई गलती नहीं की, सामने स्टंप्स के सामने पाए गए थे, ये प्लम जिसे कहते हैं हम सब। একদমই মিডল স্টাম্পের সামনে সরাসরি পায়ে আঘাত লেগেছিল, সেই জায়গা থেকে আম্পায়ারও কসুর করেননি আঙুলটা তুলতে। সায়েদ এরশাদ, তার কথা আমরা বারবার বলছিলাম, আজকের মঞ্চটা তিনি যেভাবে ব্যবহার করছেন এবং এই বোলারটির মধ্যে সব থেকে বিশেষত্ব যাকে তোমরা বলো ফিরকি, আঙুলের হেডফেড, সেটা নিঃসন্দেহে সায়েদ এরশাদ এটার জন্যই বিখ্যাত। স্লোয়ারের উপরে গতি কমের উপরেও যে কিভাবে বলকে ঘোরানো যায় সেটা সায়েদ এরশাদ ভালো করে জানেন। बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे उनका बेहतर ओवर डालना, क्योंकि 2 ओवर लगभग महंगे ही हैं। 24 बन चुके, 20 बन चुके थे, इस ओवर की दूसरी बॉल पे बाउंड्री आ चुकी है, 16 खर्च किए हैं, 1 विकेट आपने काफ़ी बड़ा लिया है। अब पूरी जिम्मेदारी सागर अली और विजय पावले के ऊपर। প্রতীক্ষিত দুই ব্যাটার, পরীক্ষিত দুই ব্যাটার, গ্যাপের ব্যবহার, এই বলটাও মাঠের বাইরে যাবে এবং দিয়ে যাবে 4-4টি রান একেবারে লং লেগ অঞ্চল দিয়ে। थोड़े से हताशा निराश है, और हताशा क्यों ना हो, क्योंकि डॉट के साथ शुरुआत हुई थी, फिनिश हुआ 4 के साथ। ये देख लें, अब बातचीत कर रहे थे कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिकेट हम सब देखते हैं, बहुत बेहतर क्रिकेट खेलते हैं और कई सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा निराश चेहरा, इस एंगल से भी आप देख लें, एंगल की बात होती है तो फिर आप कितने एंगल से देखना चाहते हैं उतना एंगल आपको आयुष रॉकर्स दिखाएगा। 16 फुटेज आपके सामने एक ही शॉट्स को दिखा सकता है, और वही हो रहा है। कई दिनों से हम सब देख रहे हैं, बातचीत होती है आईपीएल की, बातचीत अब होनी चाहिए बीजीपीएल की, क्योंकि वही सारी चीज़ तो यहाँ देखने मिल रही है आपको। একদমই রাজা, প্রযুক্তি এগোচ্ছে এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিঃসন্দেহে এগোচ্ছে আইস রকার্স, আন্তর্জাতিক মানের কাভারেজ আমরা দেখছি। থ্যাংক ইউ টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তিকা সোয়াগ, থ্যাংক ইউ অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস এবং টিম ওনার আজকে যে 4টা দল অংশ নিল, কামাল শেখকে আমরা থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি, অরিন্দম কুন্ডু, নর্থ বেঙ্গল টাইগার দ্য টিম ওনার, প্রত্যেককে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, শান্তনু মজুমদার, রনিত চৌধুরী টিম ওনার অফ শিলিগুড়ি স্টর্মস, অ্যান্ড দ্য টিম ওনার অফ কলকাতা রাইডার্স মিস্টার বিশাল প্রসাদ। एस्पेक्ट स्पोर्ट्स हमारे साथ इस साल जुड़े हैं एज ए स्पोर्ट्स पार्टनर। शक्ति का स्वैग हम सब देख रहे हैं, बीच मैदान में गेंदबाजी में बदलाव दिखा है आदित्य कुमार सिंह। ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है सरप्राइज ओवर। अब सरप्राइज करने के लिए हम सब तैयार हैं। अब होगा कौन सी टीम सरप्राइज, ये देखना पड़ेगा। सागर अली 4 गेंदों पे 12 बना के खेल रहे हैं, 2 गेंदों पे 4 बना के खेल रहे हैं। विजय पावले सबसे इंपॉर्टेंट ओवर डालने के लिए आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ओवर, स्टैंड एंड डिलीवर। व्हाट अ बैट सागर साहब, अंदाजे बयां ऐसा मानो खुशियां ही खुशियां हैं इस समय। फिर से एक बार देख ले किस तरीके से खेला गया था शॉट। नहीं डाल सकते आप इसे, अपने शरीर के पास जब बॉल आती है ये ऐसा टूट पड़ते हैं मानो एक भूखा शेर हो। তো 7-এর মধ্যে থাকলে বিপদ এবং 15 ছুঁতে পারলে প্লাস পয়েন্ট, সেই জায়গায় কিছুটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে গেল। রিভার্স খেলার চেষ্টা, রিভার্স খেলার চেষ্টা, ক্যাচ হচ্ছে না, এটা শিওর, নো ম্যানস ল্যান্ড। একটা রান, দ্বিতীয় রানের চেষ্টা থাকবে, দ্বিতীয় রানটাও পেয়ে গেলেন, অর্থাৎ প্রথম 2 বল থেকে 8 রান রাজা। কলকাতা রাইডার্স বিপজ্জনক জায়গাটা পেরিয়ে গেল, এবার লক্ষ্য পূরণের জায়গা, 15 ছোঁয়ার পালা। जॉन्टी का रिएक्शन देखा आपने, वो कह रहे कि थोड़ा सा जल्दी भागना चाहिए था यार, भाग के पकड़ लो इस कैच को। मतलब उनका बस चले तो कहीं भी सारी जगह फील्डिंग वहीं कर ले, वो कहीं भी छोड़ते नहीं है। একদমই, এটা সবসময় জন্টির অ্যাগ্রেশন এবং এই অ্যাগ্রেশনটা সবসময় দলের জন্য কাজ করে। 4 ইনিংস থেকে সাগর আলীর এখনো 103 রান বিজিপিএল এ, 264 स्ट्राइक रेट, काफी बेहतर स्ट्राइक रेट है। बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे कि अब ये थोड़ा सा पूछ रहे कि शायद बॉल कितनी बची हुई है, क्या करना है नहीं करना। अंपायर से भी बातचीत करते हैं, ये कुछ तो मसला रहता है मगर बातचीत ही करते हैं। काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी, टेक्निकली काफी बेहतर है ये। मुझे সাগর আলীর ব্যাটটা জোরে কথা বলে, কিন্তু সাগর আলী সবসময় আস্তে কথা বলে রাজা, এটা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। सरफी अब ऑफ हो जाएगी क्योंकि मुकाबला चल रहा है अभी। सरफी लाइट ऑफ प्लीज।
लेजर लाइट ऑफ कर देंगे प्लीज, थैंक यू सो मच। फिर से एक बार सगर अली, बेहतर शॉट खेला, पीछे फील्डर मौजूद तो एक ही मिलेगा। अब इस अगर आप सरप्राइज ओवर को पूरा करना चाहते हैं तो फिर आपको एक एंड से नहीं दोनों एंड से पिटाई करनी पड़ेगी, और दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है। सबसे बड़ा रन चेज बीजीपीएल सीजन 2 के इतिहास में 130 प्लस आसान नहीं था, मगर इन दोनों बल्लेबाजों ने इस चीज को आसान कर दिया था। विजय पावले आउटस्टैंडिंग, और साथ ही साथ सागर अली, तो इस समय भी वो दोनों ही खड़े हैं। इसके बाद मात्र 2 ओवर का खेल बचेगा। कितना टोटल चाह रहे हैं ये तो आप दोनों पे डिपेंड करता है। कप्तान उप कप्तान बीच मैदान में मौजूद है। এর আগে 100 রান চেস হতে আমরা দেখেছি, সেটাও আমাদের কাছে সারপ্রাইজ ছিল। আজকে 130 রান চেস হতে দেখলাম। তো সময় যত এগোচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বড় লক্ষ্যমাত্রা কখনো কখনো ছোট হয়ে যাচ্ছে, এটাই খেলার মজা রাজা। সবসময় 70 80 রান হবে, সেটাই অ্যাভারেজ স্কোর হবে। তার থেকে বেরিয়ে 100 130 স্কোরও চেস হচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে বিজিপিএল এর মঞ্চে সময়ের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে একটা আলাদা মাত্রা আমাদের দিচ্ছে। 37 लॉस अप 2, चौथा ओवर प्रगति पे है। इसके बाद मात्र 2 ओवर का खेल बचेगा। ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे हैं ये। अब जैसे डाले हैं, अंपायर ने कहा कि ये फेयर बॉल है, मगर बल्लेबाज ने कहा कि हमें जाना है रिव्यू के लिए। না, নিঃসন্দেহে এই জায়গায় রিভিউর জন্য আবেদন করা যেতে পারে, কিন্তু আম্পায়ারের সঙ্গে কোনো আর্গুমেন্টে যাওয়া যাবে না। এটা তো ডিসিপ্লিন। সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত 37, 2 উইকেটে সারপ্রাইজ ওভার চলছে। देख ले आप, बॉल कहाँ गिरी है, कैसे क्या होगा वो चेक की जाएगी। देख ले आप, हर एक चीज आपके सामने नजर आएगी। अब जॉन्टी और सागर बात कर रहे थे कैसे ये कैसे हो सकता है। सागर कह रहे कि वाइट होगा, अब जॉन्टी साहब कह रहे कि नहीं ये वाइट नहीं है। अब जो निर्णय होगा वो थर्ड अंपायर का होगा। थर्ड अंपायर मौजूद है, चेक कर रहे हैं एक एक चीज को बारीकियों से। ওয়েট করতে হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য। श्रीकांत बेहरा थर्ड अंपायर के रूप में मौजूद हैं। एक एक चीज आपको সময় নেওয়া হচ্ছে রাজা সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য। টেলিভিশন আম্পায়ার দেখছেন, সিদ্ধান্ত জানাবেন। দর্শকদের আমরা জানিয়ে দিই এটা লাস্ট ম্যাচ আজকে, ডে 4। ইটস ফেয়ার ডেলিভারি। বৈধ বলে সংকেত চলে এলো, এবং আগামীকাল ফাইনাল ডে বিজিপিএল 0.2 আপনাদের জন্য প্রচুর প্রচুর চমক থাকছে। প্রত্যেকে মাঠে আসবেন, সবার জন্য ইনভিটেশন থাকলো আইস রকার্সের পক্ষ থেকে। ট্রফি রাজা, ट्रॉफी नजर आ रही है आपको, ऐसा मानो कोई सोने की ताबूत रखी गई है। ऑफ स्टंप पे बॉल रिलीज टाइम में असफल कर गए थे, इसी वजह से शायद वाइट दी नहीं गई। अब ये कहाँ गई है, कितनी दूर गई है। बल्ले पे लगने के साथ लगा था कि बाहर जाएगी, बाहर ही गई है। विजय पावले एक बार फिर से तैयार है। সো সারপ্রাইজ ওভারের চ্যালেঞ্জ যেটা ছিল সেটা অ্যাকসেপ্ট করলো কলকাতা রাইডার্স। তারা ছুঁয়ে ফেললো, শুধু নয় এখান থেকে 5টা রান তারা বোনাস পেয়ে গেল। विजय पावले इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और साथ ही साथ बल्लेबाजी आज ऐसा मानो इनको फुटबॉल नजर आई है। गेंदबाजी में जितना बेहतर, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर मैं कहूंगा आज इस मंच पे उन्होंने बल्लेबाजी की है। রাজা স্ট্রংগেস্ট ব্যাটিং লাইন আপ, এখনো পর্যন্ত শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপ কোন দলের তুমি বলবে বিজিপিএল এর মঞ্চে? कोलकाता राइडर्स भी तो नजर आए क्योंकि सबसे बड़ा रन को चेज किया है। শুধু চেস করার ক্ষেত্রে নয়, ব্যাটিং বিভাগটা তুমি যদি দেখো, কখনো ওপেনিং ব্যাটাররা যদি ফ্লপ করে যাচ্ছেন, ব্যর্থ হচ্ছেন, নাম্বার 3-এ নাম্বার 4-এ ব্যাটাররা এসে কিন্তু সেটা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন। আবার কখনো ওপেনিং ব্যাটাররা একটা ভালো পার্টনারশিপ করে দিচ্ছেন, মিডল অর্ডার কখনো খেলে দিচ্ছে, ফিনিশ ভালো হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে কলকাতা রাইডার্স এখনো পর্যন্ত শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপ নিয়ে বিজিপিএল এর মঞ্চে দুর্দান্ত প্রদর্শন করছেন। আমরা আরো একবার থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি টাইগার্স অফ কলকাতা, শক্তি কা সোয়াগ। থ্যাঙ্কস টু অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস, ওয়ার্ম ওয়েলকাম ফর অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস।
एस्पेक्ट स्पोर्ट्स हमारे साथ इस साल जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित भी हैं গ্রাফ, যে গতিতে রান যাচ্ছে। প্রথম ওভারে 12+ রান আমরা দেখেছিলাম। দ্বিতীয় ওভারে রানের গতিটা কোথাও একটু মন্থর ছিল। দ্বিতীয় ওভারের থেকে একটুখানি বেশি ছুঁয়েছে। চতুর্থ ওভার সারপ্রাইজ ওভার। এখনো পর্যন্ত যদি ইনিংসটা দেখি আমরা কলকাতা রাইডার্সের, সব থেকে সফলতম ওভার তাদের জন্য রাজা। बिल्कुल सही, वो काफी सफल ओवर था। और इस समय देखिए फिर से एक बार आपको 2 ओवर यहां से बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो गेंदबाजी की दृष्टिकोण से हो या बल्लेबाजी की दृष्टिकोण से हो। 48 बन चुके हैं, 12 का रन रेट आप मेंटेन कर रहे हैं, बट यहां पे फिनिश कैसा करना चाहते हैं आप? ফিনিশ দেখার জন্য প্রত্যেকে মুখিয়ে রয়েছেন। সাগর আলী, তার রোলটা কি হবে? সেট হয়ে গেছেন, সেট ব্যাটার সাগর আলী। 48, 2 উইকেটে এই মুহূর্তে সাগর আলী 21 রানে ব্যাট করছেন। 300 স্ট্রাইক রেট নিয়ে কানেকশন এখানে মোটেও ভালো হয়নি, তবে প্রান্ত বদল একটা রান আসবে। राजेश शोरते को लाया गया, इस टीम के सबसे बेहतर प्रमुख हथियार है ये। अब जब रन्स काफी आ चुके हैं तब आप क्या करते हैं? तब आपने अपने मेन गेंदबाज को आप सामने लेके आते हैं। स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि के तौर पे आपको नजर आ रहे हैं आज। Thank you and a warm welcome to all league, our sports partner, Aspect Sports. Thank you for your presence, Mr. Sachin Karekar, sir, Sports Manager, Aspect Sports and Tigers of Kolkata. Thank you, Sachin Kadam, sir, Coach and Manager, Tigers of Kolkata. আর এর মধ্যেই রিভার্স বিজয় পাওলে, তার ব্যাট থেকে দৃষ্টিনন্দন ওভার বাউন্ডারি রাজা চলে এলো। ऐसा लगा शक्ति का स्वैग यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे स्क्रीन पे पहली बार जब दूर से काफी नजर नहीं आई, मुझे लगा कि ये सागर अली ने खेला है। अब लेफ्टी राइटी ये भी कर रहे हैं, यही मैं बात कर रहा था कि इनको आज तो फुटबॉल नजर आई है। सामने गेंदबाज बदला, मैच बदली, मगर एक ही चीज नहीं बदली, वो विजय पावले का स्वैग, शक्ति का स्वैग यहाँ पे नजर आया आज इनका। टैलेंटेड, मल्टी टैलेंटेड प्लेयर, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा है इनका आज इस मंच पे। राजेश सोरते ये भी आउटसाइड ऑफ बंगाल आते हैं, आउटसाइड ऑफ बंगाल ये खड़े हैं, नहीं आइकॉन वर्सेस आइकॉन, आइकॉन वर्सेस आइकॉन, इन्होंने भी निकल के खेला है। इस बार भी गई ओवर बाउंड्री। वेल डन पावले साहब, रंग बदला, रूप बदला, सब चीज बदलते देखा हमने। सुबह से शाम हो गई मगर एक चीज ना बदली, वो है इनका स्वैग। हर चीज में आज स्वैग नजर आया है। नॉर्थ बंगाल टाइगर के सामने कोलकाता का राइडर्स लड़ने को तैयार है। एक अकेला बीच मैदान में शेर की तरह सबसे बड़े रन चेज को चेज कराया। फिर से एक बार बड़े मंच पे आके मिडिल ऑर्डर में रन बना रहे हैं। आप बेहतर बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का सबसे बेहतर मिडिल ऑर्डर अगर इस पूरे टूर्नामेंट में किसी का नजर आया है तो वो है कोलकाता राइडर्स। हर चीज बेहतर है, एक एंगल नहीं कई एंगल देख ले सोमरेश, हर एंगल में लगता है कि ये खिलाड़ी अभी भी है, 10-15 साल का लड़का बीच मैदान में दहाड़ मार रहा है, मगर नहीं, ये 15-20 सालों से क्रिकेट ही खेल रहे हैं और अभी वैसे ही खेल रहे हैं। একদমই সঠিক নির্ণয় বিজয় পাওলে, তার জন্য একটা আলাদা দিন আজকে যাচ্ছে। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যেতে আমরা প্রবেশ করেছি, ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠেছে, দিনের আলোর মেজাজ, রাতের আলোর মেজাজ, সব মেজাজকে একটা সুতোয় বেঁধেছেন। এবং এই মুহূর্তে নিঃসন্দেহে আরো একবার আমরা থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি মিস্টার সচিন কারেকার স্যার, স্পোর্টস ম্যানেজার অ্যাসপেক্ট স্পোর্টস and Tigers of Kolkata. Thank you, Mr. Sachin Kadamji, coach and manager, Tigers of Kolkata. A good never loses his nerve. Thank you for support. A warm welcome to our league, Aspect Sports. Reverse চেষ্টা, সাগর আলী সফল হতে পারবেন না। ডট বল রাজা। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर वापसी हुई है। 8 गेंदे 22 रन, 8 गेंदों पे 22, 275 का स्ट्राइक रेट है इनका। अपील काफी तेज की जा रही है।
इंटरेस्टेड है नहीं अंपायर अभी तक, शायद कुछ और चीज का मसला, बातचीत करेंगे आप। अगर इनिंग्स की बात कर ले आप, 9 गेंदे 22, 8 गेंदे 23, शुरुआत ठीक ठाक हुई थी। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें जिस तरीके से स्कोर बना, इसके बाद एक ओवर और 62। अब 6 ओवर के गेम में खास करके रात को हमने देखा, हम सब ने देखा सोमरिश्दा की चेज होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कितना स्कोर यहाँ चाहेगी यहाँ से? তো নিঃসন্দেহে একটা আম্পায়ার্স কল এসছে রাজা, শরীরের কোনো অংশে ব্যাটারের বলের ছোঁয়া ছিল কিনা সেটা নিয়ে একবার নিশ্চিত হতে চাইছেন অনফিল্ড আম্পায়ার্স কল। विकेट के पीछे देखिए आप, जॉन्टी सरकार काफी कॉन्फिडेंस नजर आए थे। अंपायर्स कॉल वाइड की चेक की जा रही है। थोड़ा सा वक्त ले लें आप, वक्त जितना चाहें आप ले लें। काफी बेहतर गेंदबाजी इस समय देखिए, फिर से एक बार थोड़ा सा क्लोज तरीके से आप देखना चाहेंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख रहे हैं। लैंडिंग यहां तो ठीक ठाक है। अब यहां इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। चौड़ बॉल हुई है, फेयर डिलीवरी। वहीं बातचीत कर रहे हैं राजेश सोरते, और जब गेंदबाजी कर रहे थे विकेट के पीछे से कप्तान साहब थोड़े से एग्रेसिव नजर आए। सो लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स 62 2 উইকেটে এই জায়গা থেকে কলকাতা রাইডার্স কোন জায়গায় পৌঁছবে সেটা দেখার জন্য প্রচুর মানুষ আমাদের সঙ্গে মুখিয়ে রয়েছেন এমজিআর স্পোর্টস একাডেমি গ্রাউন্ডে এবং লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আয়ুষ রকার্সে। 2 লক্ষতম সাবস্ক্রাইবার আগামীকালকের মধ্যে যদি হয় নিশ্চয়ই একটা সারপ্রাইজ থাকছে। পার্টনারশিপটা আমরা নজর রাখবো, 14 বল থেকে 33 রানের পার্টনারশিপ, যেখান থেকে বিজয় পাউলের অবদান 23, 8 বল থেকে সাগর আলীর অবদান 6 বল থেকে 10। দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ রাজা, 14 বল থেকে 33, 200রও বেশি স্ট্রাইক রেট, প্রায় 250-র কাছাকাছি। শেষ ওভারে কাকে আনা হবে বলে? নর্থ বেঙ্গল টাইগার ক্যাপ্টেন কার হাতে বল তুলে দেবেন? সরফরাজ এর আগে পরীক্ষা দিয়েছেন, সফল হয়েছেন, ভালো বল করে গেছেন সরফরাজ। তার জন্য শেষ ওভার, ডেথ ওভার, যেখানে সাগর আলী রয়েছে, বিজয় পাউলে রয়েছে, 2 সেট ব্যাটার, 2 অভিজ্ঞ ব্যাটার, একটু কঠিন পরীক্ষা হতে পারে। हेलो हेलो, सरफरोशी की तमन्ना आपको दिखाने के लिए फिर से एक बार आ गए हैं सरफरोज साहब उर्फ मोनू। काफी बेहतर गेंदबाजी उन्होंने पिछला मैच में की थी। इस समय फिर से एक बार तैयार है विजय पावले के सामने, 8 गेंदों पे 23 रन। अब आखिरी ओवर देखें, ये बॉलिंग कार्ड्स आपको नजर आए हैं। सैयद इरशाद ने 2 ओवर डाला, 20 खर्च किए उन्होंने। अब 10 की इकोनॉमी ठीक है सोमराज, अगर कहेंगे टेनिस क्रिकेट में 6 ओवर के गेम में 10 की इकोनॉमी क्या कहेंगे आप? না, খুব একটা মন্দ বলা যাবে না, কারণ বিপক্ষেও যে ব্যাটাররা আছে তারাও তোমাকে প্রত্যেকটা বল ডট করার জন্য বা সমীহ করার জন্য আসেনি। সেই জায়গায় শর্ট ফরম্যাটের ক্রিকেট 6 ওভার, যত ফরম্যাটটা কম হতে থাকবে সেই অনুযায়ী ইকোনমি ভ্যারি করে রাজা। তো সেই জায়গা থেকে নিঃসন্দেহে বলবো 10 ইকোনমি খুব একটা খারাপ নয়। এবং সাইয়েদ ইরশাদের কথা আমরা আজকে দিনভর বহুবার বলেছি, সফল হয়েছেন বল হাতে। बिल्कुल, ये सब्सक्राइबर मीटर बढ़ रहा है और वहां पे सोमनाथ रुईदास कह रहे हैं कि कैसे कल खेलना, उस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं। বন্ডিংটা দেখো স্ক্রিনে, রাজেশ সোরতে, বিজয় পাউলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় খেলছেন, সেই জায়গায় নিজেদের রণনীতি কেউ কাউকে বলতে চাইবেন না। দর্শকদের ছবি আমরা দেখছি লাইভ স্ট্রিমিংয়ে, প্রত্যেকে এনজয় করছেন, সম্ভবত সাবস্ক্রাইবও করছেন আয়ুষ রকার্স, এবং পাশের জনকে বলে দিচ্ছেন তুমিও সাবস্ক্রাইব করো।
बिल्कुल वही मैं बात करने वाला, सब्सक्राइब कर। अब ये देखें कुछ देर पहले एक दूसरे के साथ थोड़ी सी बातचीत, मतलब गहमा गहमी गर्म हो रहे थे, अब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक हो रहा है। यही तो है कि कल उनके एक साथ खेलना है, कल अलग खेलना, और यही प्लेटफॉर्म है एक साथ मिलके ऐसे अलग अंदाज में खेलने का। এই জন্যই তো রাজা ক্রিকেটকে ভদ্রলোকের খেলা বলা হয়, জেন্টলম্যান গেম বলা হয়, এবং সেই ছবিগুলো মাঠের মধ্যেও আমরা দেখছি। এবং খেলা শেষ হওয়ার পরে সৌহার্দ্য বিনিময় প্রত্যেকটা ম্যাচে, সেই চিত্রটাও বিজিপিএল এর মঞ্চে আসছে। তো সব কিছু মিলিয়ে ইউনিক চিন্তাভাবনা, সৃষ্টিশীল সৃজনশীলতা নিয়ে বিজিপিএল 0.2 মঞ্চ আরও আরও চিত্তাকর্ষক হতে চলেছে আমাদের জন্য আগামীকাল ফাইনাল ডে। दर्शक जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि मैच क्यों रुका हुआ है, मैं बता दूं कि जो बॉलिंग करने के लिए गेंदबाज जा रहे थे सिर्फ उसका पैर शायद स्किड कर रहा था, बट जब स्पाइक्स हमारे पास अलाउ है, नील स्पाइक्स जो पहनते हैं वो अलाउ है, इसी वजह से उसको पहन के शायद गेंदबाजी करेंगे। একদম স্পাইকের জন্য একটু খেলাটা কোথাও বন্ধ হয়ে আছে, কারণ ডিউ একটু আস্তে আস্তে পড়া শুরু করেছে। আমরা যেহেতু নভেম্বরে প্রবেশ করে গেছি রাজা, বাংলার সময় অনুযায়ী, বাংলার ঋতু অনুযায়ী এই সময়টা খুব ফ্যাক্টর করে। সন্ধ্যের পরে কোথাও ডিউ আসে, সেটা সব সময় হাতে থাকেন, এবং সেই সময়ে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বোলারদের বল করার ক্ষেত্রে স্পাইকটা খুব প্রয়োজন। সেই জায়গা থেকে নিঃসন্দেহে খেলাটা আবারও দ্রুততার সঙ্গে শুরু হবে। 22 রানে ব্যাট করছেন সাগর আলী, 10 বল খেলেছেন। বিজয় পাউলে 8 বল থেকে 23 রান করে অপরাজিত। And the award for the champion team 15 lakhs with a superb trophy. And the award for the runner-up team 10 lakhs with a spectacular trophy. প্রতি মুহূর্তে আমরা বারবার লাইভ কভারেজে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং রানার আপ ট্রফি সেই ছবিগুলো আপনাদের জন্য নিয়ে আসছে। 62 पे 2 है, आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 6 डिलीवरी मोर। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय अभी तक तो ठीक ठाक आप कह सकते हैं, आखिरी इनिंग्स में चेज करने के लिए आएगी, वो कैसे रणनीति रहेगी। भाग गए, मिसफील्ड हो गई है। अब इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि आखिरी इनिंग्स में जब आप चलेंगे तब कैसा आपका मिजाज रहेगा। আগ্রাসনটা দেখো তুমি, জন্টি সরকার কোথাও বাউন্ডারি মিস করার পরে খেলোয়াড়ের এতটা অন্তত হতাশা আসে না, যেটা একটা সিঙ্গেল মিস করার পরে জন্টি সরকারের এলো। কারণ জন্টি সরকার ভালো করেই জানে এই সিঙ্গেলটার ফলে সাগর আলী স্ট্রাইকে চলে আসছে। देखिए यही चीज दर्शाती है इसको कि ये क्रिकेट में जब तक खेलेंगे और जिस टीम से खेलते हैं, जहां भी खेलते हैं, ये नॉर्मल मैच भी खेले चाहे जहां भी खेले, बीच मैदान में जॉन्टी हो, एग्रेशन ना दिखे, ऐसा होता नहीं है। शायद सिंगल दिया गया था, स्ट्राइक लाई गई, स्ट्राइक में सरफरोश ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको विकेट बड़ा मिलेगा, विकेट मिल गया है। अब इनका ये अंगुली दिखा के बात करना मुझे काफी अलग लगता, सबसे बेहतर लगता मुझे। না না, এই সেলিব্রেশনের মোমেন্টগুলো বারবারই আসে, তোমার স্মরণে থাকবে অতীতের টেনিস ক্রিকেটের ইতিহাস, অনেক মঞ্চ সেই কথাই বলছে। তো সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার, যখন একটা ডুয়েল, দুটো বড় নাম সামনে থাকে, সেটা বাংলায় খেলা হচ্ছে, বাংলার মঞ্চ আমরা আসছি, সে কথায় সাগর আলী তিনি ফেরত গেলেন সাজঘরে, এবং নিঃসন্দেহে একটা ভালো ইনিংস ফিনিশটা তার কাছে দল চাইছিল, এবং সেই জায়গা থেকে কোথাও একটু নিরাশ হবেন সাগর আলী। জন্টি সরকার যেটা চাইছিলেন না যে সাগর আলী স্ট্রাইকে আসুক, কোথাও সেটা তার কাছে সাপে বর হয়ে দাঁড়ালো। बिल्कुल, और इसी वजह से नहीं चाह रहे थे कि स्ट्राइक पे अगर आएगी लेफ्टी के सामने ये बेहतर खेलते हैं, और पूरी तरीके से फिट है नहीं जॉन्टी सरकार, बल्लेबाजी बेहतर कर रहे हैं, गेंदबाजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको, उम्मीद करेंगे जल्द से फिट होके हम बीच मैदान में फिर से एक बार वो गेंदबाज जॉन्टी सरकार सामने आ जाए, फिर से एक बार देख लें। इसी वजह से मैं बात कर रहा था कि लेफ्टी को बेहतर खेलते हैं, बट गेंद थोड़ी सी पहले आ गई बैट पे। চোট থাকুক, আঘাত থাকুক, রাজা জন্টি যত সময় মাঠে থাকবেন ফুল পেজ জন্টি তুমি উপহার পাবে। হয়তো দুটো ওভার বল হাতে তুমি দেখতে পাবে না, কিন্তু আগ্রাসন তার মস্তিষ্ক সেটা চলতে থাকবে, সেটা নিয়ে কোনো ডাউট নেই। আমরাও চাইবো চোটটা দ্রুত কাটিয়ে ফুল পেজ জন্টিকে দেখতে। बिल्कुल सही कहा, जॉन्टी जब तक बीच मैदान में हैं वो कुछ भी कर सकते, कुछ भी करते हैं, मगर इस समय तो इनकी बारी है कुछ करने की। लेफ्टी के सामने लेफ्टी बेहतर खेलते हैं, मगर इस समय विकेट आई है, राजा ने पकड़ा कैच, राजा खान। बेहतर सब्स्टिट्यूट फील्डर है, शायद सब्स्टिट्यूट ही आए हैं और सब्स्टिट्यूट के तौर पे बेहतर कर रहे हैं। पिछला मैच में भी बेहतर फील्डिंग की थी, फील्डिंग के लिए वो आए हैं इरशाद के जगह में।
এবং আন্তর্জাতিক মানের ফিল্ডিং এফোর্ট একাধিকবার আমরা দেখেছি ওভার বাউন্ডারি সেভ করতে রোপের ওপর থেকে জাম্প করে প্রায় 1-2 ফুট সেখান থেকে বাইরে গিয়ে ফিল্ডারের ল্যান্ডিং হয়েছে, কিন্তু বলটা মাঠের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেক ভালো ক্যাচ আমরা দেখেছি, এই ক্যাচটা আমরা দেখে নেবো। সাগর আলী লং অফ অঞ্চল দিয়ে ক্লিয়ার করার চেষ্টা ছিল এবং দুর্দান্ত একটা ক্যাচ, নিঃসন্দেহে লং অফে রাজা খান কোনো ভুলচুক করলেন না। পি সুমন রাও তিনি কোথাও নিরাশ করলেন। শেষ ওভারের ছবিটা এখনো পর্যন্ত কলকাতা রাইডার্সের ব্যাটিং যে শৈলী তার সঙ্গে মানানসই যাচ্ছে না রাজা। समझ मुझे ये समझ नहीं आई कि जो नॉन स्ट्राइक इन पे बल्लेबाज है उन्होंने एक नहीं दो नहीं कई सारे छक्के लगा चुके हैं। आप आके सिंगल भी दे सकते हो, उससे आपको भी छक्के लगाना है, ऐसा है नहीं। সবটা আমরা যেমন বলবো তেমনটা হবে তা নয়। খেলোয়াড়রা চাইছেন একটা বল মিস করবো না, আগ্রাসনে যাব, যদি ভালো হিট হয় বলটা যদি মাঠের বাইরে যায় 6টা রান আসবে, কারণ শেষ ওভারের খেলা চলছে। এবিলিটি রয়েছে এই খেলোয়াড়দের মধ্যে। পি সুমন রাও, মুকেশ চৌধুরী, এদেরকে তুমি কখনো খাটো করতে পারো না। মুকেশ চৌধুরী আবারও বড় শটের চেষ্টা, একটু আগেই আমরা বলছিলাম একটা বড় শট, কানেকশনে যাবেন শেষ ওভারে, গেলেন, সফল হলেন মুকেশ চৌধুরী। पहले विकेट देख लेते हैं आप, कैसे विकेट आई थी। अंपायर साहब देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं अंपायर साहब, करे कि बॉल कहाँ जा रही है, बॉल पकड़ो, मगर पकड़ ले गई है। फिर आपको यहाँ पे जब दूसरी बॉल पे 6 आया उनको देखेंगे आप। मुकेश चौधरी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मैंने अंतिम समय में उसे आते देखा है और अंतिम समय में उसे पिटाई करते हुए भी देखा है। ইন্টারেস্টিং হবে এখানে। প্রথম 3টে বল যে ফ্লোটা বজায় রেখেছিলেন সরফরাজ, চতুর্থ বলে ফ্লোটা হারালেন। শেষ 2টো বল আরো একবার দেখা যাক। এখানে ফিল্ডার রয়েছেন, ক্যাচ, কামব্যাক, 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 সরফরাজ আরো একবার দুর্দান্ত কামব্যাক করলেন। শুধু নয়, উইকেটটাও তিনি তুলে নিলেন, সফলতা তার জন্য 3য় উইকেট। मोनू को आप मोनू के बारे में बातचीत आपको सरफराज यानी और मोनू के बारे में आप बातचीत करेंगे और समरेजा तो कहेंगे कि मोनू को कौन जानता था, काफ़ी कम लोग जानते थे। अब इस मंच पे खेल के नॉट ओनली बंगाल, पूरा वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरी भारत देख रही है सरफरोज को। अब उनकी गेंदबाजी, यंग टैलेंट, मगर बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने कहा कि आप होंगे टैलेंट यंग, हम हैं यंग टैलेंट, मगर हमें पूरी दुनिया देख रही है और यहाँ प्लेटफॉर्म हमें बीजीपीएल में मिला है, उनका फ़ायदा हम उठाएंगे। একদমই, প্রত্যেকটা তরুণ এসে বলছেন হাম হোঙ্গে কাময়াব, এবং সেই জায়গা থেকে সরফরাজের কথা তুমি বারবার বলছিলে। শেষ ওভারে বল করতে এসে 3-3টে উইকেট, একটাই ওভার বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত এসেছে। সেট ব্যাটাররা ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত বড় নাম, সমস্ত ব্যাটারকে ধীরে ধীরে সাজঘরের রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছেন সরফরাজ। সেই দিক থেকে এখনো পর্যন্ত বিজিপিএল 0.2 মঞ্চে এইরকম একটা লাস্ট ওভার শেষ কোন ম্যাচে আমরা দেখছি বোধহয় মনে করতে পারছি না। 3টে উইকেট। ड्रोन व्यू, बातचीत हो रही है, अगला क्या प्लान है। 2 दिग्गज एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, मास्टरमाइंड ऑफ बीजीपीएल। साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस होता है, ये एक्सपीरियंस होता है कि आप वहां पे स्ट्राइक पे रुक जाते हैं। आपको स्ट्राइक पे रुकना था, स्ट्राइक जा रहे थे विजय पावले, यही चीज आपको दर्शाती है कि आप किस मेंटालिटी। রাজা এর মধ্যে ওয়াইডের সিদ্ধান্ত কিন্তু অনফিল্ড আম্পায়ার জানিয়েছেন এবং সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে নর্থ বেঙ্গল টাইগার তারা চ্যালেঞ্জ করেছে রিভিউর জন্য। জন্টি সরকার ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড সময় নেননি। অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ছিল হোয়াইট বল, রান আউটটা যে হয়ে গেছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু হোয়াইট বলে যে সিদ্ধান্ত ছিল সেটাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সেই জায়গায় সিদ্ধান্ত কি আসতে চলেছে সেটার উপর আমরা নজর রাখবো। আপনারা আমাদের সঙ্গে নজর রাখুন আইস রকার্সে। বিজিপিএল 0.2 মঞ্চ, আগামীকাল ফাইনাল ডে, নিঃসন্দেহে আপনাদের জন্য অনেক অনেক ভালো চমক আসতে চলেছে। শেষ দিন, প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। ऑफ स्टंप के बाहर ऑनफील्ड अंपायर ने कहा कि वाइट बॉल है। उनको विकेट के पीछे एक शातिर कप्तान ने कहा कि हम चैलेंज करने को तैयार हैं, यानी रिव्यू आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर ले। अब विकेट के पीछे जब जब मैंने देखा इनको रिव्यू के लिए जाते हुए, सक्सेसफुल के चांसेस ज़्यादा ही देखिए, सक्सेसफुल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस बार भी सक्सेसफुल हो गए ये। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনি আর টেনিস ক্রিকেটে জন্টি সরকার, ডিআরএসে যখনই যান তখনই তারা সফল হন।
এবং চ্যালেঞ্জটা আমি এই কারণে বলেছিলাম ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড, জন্টিও আত্মবিশ্বাসী কোথাও ছিলেন, হয়তো বা এটাকে চ্যালেঞ্জ করলে নিঃসন্দেহে আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এবং রিভিউ যখন তোমার কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে সেই জায়গা থেকে আমরা দেখে নিচ্ছি রিপ্লেতে কীভাবে উইকেটটা ভেঙে দিয়েছিলেন জন্টি সরকার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। সো ইনিংস শেষ হলো কলকাতা রাইডার্সের 6 ওভার শেষে তাদের স্কোর 69, 6 উইকেটে, অর্থাৎ জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 70। 6 ওভার থেকে 70 রান করতে হবে জয়ের জন্য নর্থ বেঙ্গল টাইগারকে। থ্যাংক ইউ কম্বক্স। So thank you, Combox. We believe in our rich culture and tradition of Bengal, and that says Atithi Deva Bhava. So on behalf of BGPL, we would like to honor our honorable guests, and at the very beginning, we want to pay honor to Mr. Sachin Karekar sir, the sports manager of Aspect Sports and Tigers of Kolkata. Sir, please. And I'm requesting to Mr. Rajans Gupta, sir, to felicitate Sachin, sir. It's really a very big honor for us. Aspect Sports, they join the BGPL, and an eternal bonding we want to carry. Thank you so much, Aspect Sports, being part of a BGPL. And after that, we would like to pay honor to Mr. Sachin Kadam sir, the coach and manager of Tigers of Kolkata. Sir, please. Our guest memento to our honorable guest. Sir, thank you so much. Sir, Sandy SP 11, Gopi 11, 40 plus. क्रिकेट के साथ आप जुड़े हुए हैं और देखिए बंगाल में जब टाइगर्स ऑफ कोलकाता के साथ एक बॉन्डिंग बन चुका है बीजीपीएल का, तो बंगाल के भी सारे जितने प्लेयर हैं वो लोग भी थोड़ा सोच रहे हैं कि अब कुछ उम्मीद ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनके लिए भी। तो क्या सर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे एज ए कोच टाइगर्स ऑफ कोलकाता के लिए तरफ से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राजदा, जो फेलिसिटेशन आपने किया है, जो वार्म वेलकम मिला है हमको, जो रिगार्ड्स मिला है, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ आने का जो मेन कारण है, तो वी आर लुकिंग फॉर emerging player might be representing for Tigers of Kolkata this year. So players, guys, give 100%. We are up to you. और हम करेंगे आपके लिए। राजदा है और राजदा ही पूरा आज ये टाइगर्स ऑफ कोलकाता का जो प्लेयर्स है वो संभालेंगे, और जो एमर्जिंग प्लेयर ज़रूर अपन यहाँ से ही टाइगर्स ऑफ कोलकाता इस साल ज़रूर खिलाएंगे। सर पिछले कुछ दिनों से मतलब ये आलोचना है कि टाइगर्स ऑफ कोलकाता बीजीपीएल के साथ जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो चलिए वो मंच भी वेट कर रहा है हम लोगों के लिए, कुछ मौका मिल सकता है। तो आपके ये जो दो शब्द थे, क्या वो उस उम्मीद को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए काफी है? जरूर जरूर। जैसे कि अभी यहाँ टाइगर्स ऑफ कोलकाता एस्पेक्ट स्पोर्ट्स जो वी आर हियर, जो आए हम यहाँ एक कारण है, एक कुछ करने चाहते हैं कोलकाता से, एक नया एमर्जिंग प्लेयर, एक नया चेहरा लाने वाले हैं हम टाइगर्स ऑफ कोलकाता के लिए, आईएसपीएल के लिए। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स। थैंक्स अ लॉट। सर आई थिंक
आज के रात में सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन होने वाले हैं मिस्टर राजहंस गुप्ता सर, क्योंकि यही ड्रीम वो देखे थे कि कुछ ऐसा करेंगे जो आगे लेके जाएंगे क्रिकेटर्स को, और आज आपके ये शब्द, आपकी ये बातें शायद वही होप जगा रहे हैं पूरे बंगाल में। अब सर मैं वेलकम करना चाहूँगा सचिन सर को, एस्पेक्ट स्पोर्ट्स के मैनेजर हैं सर, और काफ़ी उम्मीद आपसे भी है। तो सर दो शब्द बंगाल के लिए, बंगाल क्रिकेटर्स के लिए, और बीजीपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो सब क्रिकेटर्स, उनके लिए भी। फर्स्टली तो राज सर को मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इतना फैंटास्टिक सेटअप किया है इन कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है इमर्जिंग प्लेयर्स के लिए, अनलाइक एनीथिंग एल्स। तो रियली यहाँ पे जो भी यंग टैलेंट है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना बेस्ट दो। थोड़े दिन पहले राज सर को मैं मिला था दिल्ली में, एंड हम लोग का बातचीत हो रहा था, तभी मैंने उनको बोला था कि हम लोग को भी चाहिए कि वेस्ट बंगाल से भी टैलेंटेड प्लेयर्स आए, रिप्रेजेंट करें हम लोग को। एंड राज सर ने भी वही बोला कि हम लोग का खुद का टूर्नामेंट है, एंड हम लोग को भी चाहिए कि ये टूर्नामेंट एक प्लेटफॉर्म बने। सो फॉर अस इट्स जस्ट द स्टार्ट राइट नाउ कि हम लोग ने बीजीपीएल के साथ पार्टनर किया है, बट आगे जाके और टूर्नामेंट्स और जगहों पे देखेंगे। हम लोग हर टूर्नामेंट को ट्रैक करते रहेंगे कोलकाता और वेस्ट बंगाल में, और पूरा अपना ईस्ट जोन में जो भी है हर टूर्नामेंट को ट्रैक करेंगे, ताकि इधर से जो बेस्ट प्लेयर्स है, टॉप टैलेंट है, इमर्जिंग प्लेयर है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और ऐसे टूर्नामेंट्स हुए। और राज सर जो खुद का आयुष रॉकर्स चैनल चलाते हैं, इतना कवरेज देते हैं अक्रॉस वेस्ट बंगाल सब टूर्नामेंट्स को, ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही कवरेज करते रहे, एंड ऐसे टूर्नामेंट्स बीजीपीएल हुए और बाकी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए, पार्टिसिपेट करते रहे, नजर में आए, एंड वी विल मेक श्योर कि हम लोग उनको एक प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म दे। तो वी आर हियर टू स्पॉट द इमर्जिंग टैलेंट, एंड वी आर रियली एक्साइटेड हियर टू बी हियर टू सी द टूर्नामेंट। हम लोग पिछले 3 दिन से टूर्नामेंट को ट्रैक कर रहे हैं, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो भी टॉप प्लेयर्स रहेगा, होपफुली हम लोग उनको पिक कर पाए आगे जाके। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि जो ट्रैक कर रहे हैं आप लोग, कहीं एम्बियंस ये कैसा लगा आप लोगों को, मतलब कि टूर्नामेंट के जो टोटल एम्बियंस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो कैसा लगा बीजीपीएल का आप लोगों को? नहीं, पहले जब मैंने सुना मेरे को मतलब बहुत अमेजिंग लगा टूर्नामेंट। एंड राज सर ने जब हम लोग का डिस्कशन हुआ, उन्होंने वीडियोस भी दिखाई, पिछले साल की पिछले सीजन की उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई, एंड मैं रियली शॉक हो गया कि मैंने इतना स्केल नहीं सोचा था, एंड लाइव स्ट्रीमिंग, एंड अभी पिछले 3 दिन से जो मैं देख रहा हूँ, इतना फैंटास्टिक कवरेज, आई थिंक 15-16 कैमरा का कवरेज है, इतना अच्छा सेटअप है, इतना अच्छा प्रोडक्शन है, इधर भी अपना लाइव ट्रैक हो रहा है, स्कोर्स, अमेजिंग स्टफ, अनलाइक एनीथिंग, अनलाइक एनी टूर्नामेंट, द बेस्ट टूर्नामेंट इन बंगाल राइट नाउ। थैंक यू सो मच सर। वन मोर रिक्वेस्ट, एक बार तीनों से सामने आ जाइए, एक गोल्डन फ्रेम हम लोग बनाना चाहते हैं, फोटो सेशन। প্রত্যেককে একবার অনুরোধ করবো জোরে করতালির জন্য, হাততালির জন্য। এটা গোল্ডেন ফ্রেম যা বাংলাকে আগামীর দিশা দেখাবে, বাংলা ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটা দিশা দেখাবে। So thank you so much, sir. We will move towards the second innings. অনেক অনেক ধন্যবাদ। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত কমেন্ট্রি বক্স থেকে। রুদ্ধশ্বাস আজকে দিনের শেষ ম্যাচ। দুই সূচনাকারী ব্যাটার দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতে, একদিকে গড অফ টেনিস ক্রিকেট কৃষ্ণা সাতপুতে, অপরদিকে অভিলাষ ঘোষ মিকি। টার্গেট জয়ের জন্য 6 ওভার থেকে 70। কমেন্ট্রি বক্সে স্বাগত জানাবো আফাবুল আনসারি। थैंक यू सुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत ये शाम है। 36 बॉल से चाहिए 70 जीतने के लिए नॉर्थ बंगाल टाइगर्स। जो टीम जीतेंगे वो कल अपना जगह सुनिश्चित करेंगे। सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं बैटिंग के लिए, कृष्णा सातपुते, साथ में अभिलाष घोष
पारी की शुरुआत करेंगे। कृष्णा सातपुते आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर। इनसे उम्मीद है हर मैच में इनकी, अगर देखें आप पारी स्टार्ट मिला है, चाहेंगे एक बड़ी पारी में कन्वर्ट करें इस बार। कृष्णा सातपुते राइट हैंड बैटर, स्ट्राइक पे फेस करते हुए। একদম তাই আপাপুল দা, তোমার সাথে আমিও একমত। একদম আগামীকাল অবশ্যই আমরা ফিরবো, তবে এই মুহূর্তে অভিলাষ ঘোষ অপরদিকে রাইট হ্যান্ড ব্যাটার, দুর্দান্ত একটা শুরুর মুখে দ্বিতীয় ইনিংস, লক্ষ্য থাকবে একটাই, এখান থেকে চেস করা। বিজয় পাওলে, সাংলি এক্সপ্রেস। पहली बॉल सामने बिल्कुल फील्डर के ऊपर से चांस लिया है, शुरुआत की है बाउंड्री से। विजय पावले के ओवर में फर्स्ट बॉल बाउंड्री। 16 থেকে 60, চলো এবার পাড়া থেকে মাঠ। দুর্দান্ত একটা রিপ্লেতে আমরা দেখছি, একদম কেন আমরা বলি বারবার আউট অফ বেঙ্গলের প্লেয়াররা সার্কেলের বৃত্তটাকে ব্যবহার করতে জানে। তুমি এই শটটা দেখো, কৃষ্ণা সাতপুতের পুরোপুরি পরাস্ত করলো ফিল্ডারকে। कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस बनाया, फील्डर मौजूद है मिड ऑफ पे। सुमन गोप, रन की कोई जगह नहीं, अच्छी वापसी। और सबसे खास बात, जब आप एक दूसरे के साथ हमेशा खेलते हैं, एक दूसरे को जब जानते हैं, तो दोनों की आप स्ट्रेंथ, दोनों की वीकनेस आप समझते हैं। कृष्णा सातपुते समझ रहे थे कि वो फुल लेंथ ट्राई करने वाले, इसलिए फुल टॉस बनाना चाह रहे थे। विजय पावले ये अफसोस कृष्णा सातपुते जाहिर कर रहे हैं। একদম তাই, তোমরা বছরের বেশিরভাগ সময় যেহেতু একসাথেই খেলে থাকো, একে অপরকে বেটার চিনবে। इस बार बॉल थाई पे लगी, अपील हुई काफी तेज, बट अंपायर ने इसे खारिज किया। कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं इस अपील में। अभी तक 3 बॉल, सुरजीत पहली बॉल बाउंड्री, उसके बाद जो कमबैक चाहिए था विजय पावले को वो उन्होंने किया, 2 लगातार डॉट बॉल। একদম তাই, শুরুটা দুর্দান্ত একটা বাউন্ডারি দিয়ে, তবে বিজয় পাওলে তারপরে দুটো বল যেভাবে করলেন, এই ডেলিভারিটা তুমি দেখো, সম্ভবত একটু উচ্চতা ছিল, হালকা একটা আবেদন করেছিলেন, তারপরে বুঝতে পারলেন বিজয় পাওলে এবং খারিজ করেছেন ম্যাচ অফিসিয়াল। 3 बॉल 4 रन, विजय पावले तैयार बॉलिंग के लिए। हेलीकॉप्टर उड़ी है, इसी शॉट के लिए ये जाने जाते हैं। एक नहीं कई साल से इस शॉट को अंजाम दे रहे कृष्णा सातपुते। একদম রিপ্লেতে আমরা আরো একবার দেখে নিচ্ছি কিভাবে হেলিকপ্টার। তুমি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, লেদার বল ক্রিকেটে যখনই স্কোয়ার কাটের কথা আসে, রাহুল দ্রাবিড়, বীরেন্দ্র সেহবাগ, তাদের নামটা আসে। স্ট্রেট ড্রাইভ, সচিন, রমেশ তেন্ডুলকর। তুমি টেনিস ক্রিকেটে যখনই হেলিকপ্টারের প্রশ্নে আসবে, একদম একটাই উত্তর আসবে, নান আদার দেন गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा सातपुते। एग्री हूं, जिस तरह से ये शॉट को खेलते हैं, मुश्किल होता है बॉलर के लिए बचना। 4 बॉल 10 आ गए, ओवर की अगली बॉल, फुल टॉस बॉल, ठीक से बल्ले पाए नहीं, अफसोस कर रहे हैं। और फील्डर मौजूद, सुमन गोप, कोई गलती नहीं, आखिरकार चलता क्या, विजय ने विकेट दिलाया। आउट हुए कृष्णा सातपुते, फर्स्ट विकेट। একদম তুমি সোশ্যাল মিডিয়াটা যদি আজকে দেখে থাকো আপাপুলদা, কৃষ্ণা সাতপুতের একটা রিলস তৈরি হয়ে গেছিল যে বাংলার বুকে বিজিপিএল হেলিকপ্টার উড়ছে কৃষ্ণার ব্যাট থেকে। তবে কোথাও না কোথাও হেলিকপ্টারের পরে যেভাবে দুর্দান্ত কামব্যাক দেখো, 5 বল থেকে 10 রান, विजय पावले शिकार हुए फिरचन कृष्णा लक्ष्मण सतपुते। ये वो विकेट, बैट उनके हाथ में घूम गया था जब वो शॉट खेले थे और इस बात को वो समझ गए थे कि बॉल अंदर ही है। और सुमन गोप सेफ हैंड, और ये सेलिब्रेशन हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, भले ही रन दे रहे हैं लेकिन विकेट निकाल रहे हैं। जो हमेशा कहते हैं जब आप रन देते हैं शॉर्ट ओवर के फॉर्मेट में और अगर आप विकेट निकाल देते हैं तो फिर काम थोड़ा इजी हो जाता है। बैटिंग लेवाय कैप्टन जॉन्टी सरकार। একদম তাই, তুমি বারবার যেটা দেখছি আমরা সেলিব্রেশন বিজয়ের, সম্ভবত বিজয় এটাই বলতে চাইছে, আমি অমিতাভ বচ্চনের দিওয়ার ফিল্মের বিজয় নয়, আমি টেনিস ক্রিকেটের বিজয়। আমি বিজয়টা হাসিল করার জন্য, বিজয় রথে চড়ে পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়ার জন্যই আমি ময়দানে এসেছি। बिल्कुल, जो नाम है इनका विजय, और टीम को विजय दिलाना चाहते हैं, हमेशा एफर्ट लगाते हैं टीम को, जब जब जरूरत पड़ती है
वो पारी कैसे भूल सकते हैं आप जब 130 का पीछा कर रहे थे। कमाल की इनकी इनिंग्स। थैंक यू सो मच स्पेक्ट स्पोर्ट्स, टाइगर्स ऑफ कोलकाता, शक्ति का स्वैग। विजय पावले 5 बॉल 10 रन अभी तक खर्च के इस ओवर में, 1 विकेट। स्ट्राइक पे अब जॉन्टी सरकार, कैप्टन कम्स टू बैट, न्यू बैटर। ओवर की आखिरी बॉल, खेलने का प्रयास था, मिड ऑफ की तरफ बॉल गई, मिड ऑन मिड विकेट के बीच में, पीछे फील्डर भागे काफी तेज, 2 की मांग, अच्छा तालमेल, आसानी से 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिए जॉन्टी सरकार और अभिलाष घोष। ओवर की होगी समाप्ति, 1 के बाद 12, 1 विकेट। और सूरज डगआउट थोड़े बहुत सोच में होंगे कि क्या होगा मैच, क्योंकि जो जीतेंगे वो कल रहेंगे। একদম তুমি অপরদিকে বিশাল ব্রাদার্স, বিশাল প্রসাদকে তুমি দেখছো যেভাবে দুদিকে ডাগ আউট, যেমন অরিন্দম কুন্ডু চিন্তায় আছেন, অপরদিকে বিশাল প্রসাদ তিনিও চিন্তায় আছেন। কারণ আগামীকাল সাউথ কলকাতা ওয়ারিয়ার্স, দার্জিলিং ড্রাগনস, ঝাড়গ্রাম জায়ান্টস, 3টে দলের সাথে চতুর্থ দল হিসেবে কারা সুপার ওভারে জায়গাটা করবেন। और सबकी निगाहें होगी इस मैच के ऊपर, क्योंकि चौथी टीम होंगे जो जीतेंगे इस मैच को। फिलहाल 1 ओवर 12, 1 विकेट। स्ट्राइक पे अब अविलास, बॉलिंग के लिए किसे लाएंगे। 6 ओवर का मैच है, फॉर्मेट थोड़ा छोटा हुआ है, क्वार्टर फाइनल का ये चौथा मुकाबला और आज के इस दिन का अंतिम मैच। बॉलिंग के लिए आ रहे हैं पी सुमन राव। पी सुमन राव इन्होंने भी अपना अच्छा छाप छोड़ा है सुरजीत इस टूर्नामेंट में। नए खिलाड़ियों की अगर बात करें, नए चेहरे की खासतौर पे, तो उनमें इनका भी नाम शुमार होगा। একদম তুমি বারবার যখন বলছো আমরা এটাই একমত, পি সুমন রাও নিজেকে বারবার উজাড় করতে চেষ্টা করছেন। লেফট আর্ম মিডিয়াম পেস বোলার, ব্যাটটাও দুর্দান্ত করে থাকেন, অলরাউন্ডার আমরা বলতেই পারি। তবে আজকে দলের প্রয়োজনে যেখানে চেস করছে প্রতিপক্ষ দল 6 ওভার থেকে 70, তোমার কোথাও না কোথাও বোলিং স্পেলে একটু কৃপতা তোমাকে দেখাতেই হবে। অন স্ট্রাইক ব্যাটার অভিলাষ ঘোষ, মিকি এই ম্যাচে প্রথমবারের জন্য ফেস করবেন। पहली बॉल थोड़ा दूर रखा था, जाने दिया। और सबसे खास बात सुरजीत, ये ज़्यादा गति नहीं डालते हैं और यहाँ जॉन्टी रिव्यू की मांग कर रहे हैं। बैटिंग साइड रिव्यू 4 वाइड चैलेंज किया और ये खूबसूरत ट्रॉफी, कल कौन होंगे इसके हकदार। थैंक यू सो मच टीम ओनर कमल शेख, ऑनर ऑफ मुर्शिदाबाद किंग्स। थैंक यू सो मच नॉर्थ बंगाल टाइगर टीम ओनर अरिंदम कुंडू सोनाइदा। थैंक यू सो मच सिलीगुड़ी स्टॉर्म्स टीम ओनर संतनु मजुमदार एंड रोनित चौधरी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोलकाता राइडर्स, विशाल प्रसाद, थैंक यू सो मच। ये वो ट्रॉफी, कौन होंगे इसके हकदार। कल जब 4 टीम भिड़ेंगे, नॉन स्टॉप क्रिकेट, फिलहाल तीसरा मैच चेक कर रहे हैं वाइड है या नहीं, और फैसला आना बाकी है। थोड़े से सफल किए थे, अब निर्णय क्या होगा। अभिलाष सफल करके चले गए तो ऑफ स्टंप की काफी आगे, अब निर्णय क्या आता है वो देखना होगा। सबकी निगाह इस वक्त स्क्रीन पे। फिलहाल स्कोर 12, 1 विकेट। इस बॉल पे क्या फैसला होगा, डिसीजन पेंडिंग, प्लीज वेट। आप देख रहे हैं इस वक्त बंगाल गली प्रीमियर लीग चौथा दिन और आज के इस दिन का अंतिम मैच, और फैसला आया फेयर डिलीवरी, क्योंकि सफल किए थे और जो एरिया होता है वो कवर कर गए बाय वाइड की लाइन, यानी सेकंड लाइन वो बन जाता है आपका वाइड का लाइन। तो बिल्कुल सही फैसला मेरे ख्याल से। একদম অপরদিকে তুমি জন্টি ব্রিগেড রিভিউটা হারিয়ে ফেললো। এখান থেকে চমৎকার লাইন এবং লেন্থ, বাইরের দিকে ব্যাটার কিনারা, সার্কেলের মধ্যে বৃত্তের মধ্যে খেলোয়াড় ছিলেন, যেখান থেকে দ্রুততার সঙ্গে একটা রানের জন্য জায়গা বদল, একটার বেশি রান আসবে না। তবে কোথাও না কোথাও এই ওভারটা একটু বড় করতেই চাইবেন জন্টি, কারণ তুমি দেখো আপাপুলদা জয়ের জন্য অনেকটা বড় টার্গেট, আর রাতের ক্রিকেটে 70, এটা দিনের ক্রিকেটে আমি বলবো 80+। बिल्कुल थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन तारीफ करने होंगे पी सुमन राव, जिस तरह से वो स्पिन करा रहे हैं। मीडियम फास्ट नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे आप स्पिन बॉलर। जिस तरह से वो फ्लाइट डाल रहे हैं, बिल्कुल पैरों के सामने से टर्न करा रहे हैं और मदद मिल रही है। ओवर की अगली बॉल, इस बार लें थोड़ी सी चूक और जॉन्टी भी गलती कर बैठे। एक आसान सा मौका था, वो आगे निकल गए, बॉल मिस कर गए। रन वाली बॉल थी सुरजीत। একদম এটাও হতে পারে। তুমি দেখো জন্টি যখন স্টেপ আউটটা করছিল এই মুহূর্তে ইকরাম, সোনু প্রসাদ, বিশাল প্রসাদ ডাগ আউট, একটু হলেও কোথাও যেন মুখে একটা হাসি, ছন্দময় হাসি বলতেই পারি আমরা এটা, যেভাবে বলটা জন্টি বিট করলো। 3টে বল থেকে 1 রান, দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলমান। इकोनॉमी बहुत अच्छा रहा इनकी हर मैच में।
इस बार बिल्कुल सामने, फील्डर के पास कोई चांस होगा नहीं, रन चाहिए और तेजी से चाहिए। जॉन्टी सरकार विद द रिदम, विद द स्टाइल। চেনা ছন্দে নবাব চেনা ছন্দে ফিরলেন, সফল করলেন এবং যে ব্যাটের ঝলকানি যেটা আমরা বলে থাকি জন্টির, সেই ব্যাটের ঝলকটা আমরা দেখলাম। চমৎকার একটা ওভার বাউন্ডারি। ऐसे शॉट्स आपको लगाने होंगे जो टारगेट आपके सामने 70 रन 6 ओवर में, इसके लिए आपको प्रयास करते रहना होगा। और यहाँ देखिए जो इनका नेचुरल गेम है, बहुत हिलते डुलते हैं, बहुत मुश्किल होता है गेंदबाज के लिए, कहाँ इनको बॉल डालूं। একদম আপাবুলদা, তুমি নিজে জায়গা থেকে যখন এদিক ওদিক একটু কভার করছো তখন বোলারও চিন্তার মধ্যে পড়ে যায় আমি কোন জায়গা থেকে ডেলিভারি করব, একটু ভুলচুক হলেই এখান থেকে বড় শট আসবে। सर जॉन्टी सरकार को गेंदबाजी करना कितना मुश्किल है ये मुझे भी पता है और सभी गेंदबाज जानते हैं। फिलहाल 19 रन 1 विकेट 1 ओवर 4 बॉल, जब वो हिलते डुलते हैं बहुत मुश्किल होता है बॉल एडजस्ट करना, कहाँ पिच करूँ कैसे डालूं, तो वही मेरे ख्याल से सोच रहे होंगे पी सुमन राव। এখান থেকে কোথাও না কোথাও দ্রুততার সঙ্গে, তবে সুমন রায়ের প্রশংসা করতে হবে এই ডেলিভারিটার ক্ষেত্রে। আর তুমি যেটা বললে হয়তো অনেকেই জানে না, আবার অনেকে জানে। ये वो ट्रॉफी सुरजीत जिसके लिए कल 4 टीम रहेंगे फाइनल डे में, कौन होंगे इसके हकदार। 16 बेस्ट टीम नजर आई, लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पे कल 4 टीम दिखेंगे आपको अंत में। 3 टीम कंफर्म है। ओवर की अगली बॉल, लगातार प्रयास कर रहे हैं अभिलाष, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने इसे इंटरेस्ट दिखाया नहीं इस अपील में। सुरजीत देखिए इस ओवर में भले ही एक छक्का लगा हो, लेकिन रन अभी तक बने मात्र 9 रन, एक लेग बाय जिसमें शामिल है। ओवर की समाप्ति 2 के बाद 21, 1 विकेट। একদম যে কারণে দ্বিতীয় ওভারে আনা হয়েছিল তুমি সুমন রায়কে, দেখো অনিন্দ সুন্দর ট্রফি, যেন কোথাও না কোথাও ঝলক এই ট্রফির ছিটকে বেরোচ্ছে। এই ট্রফিকে ছোঁয়ার জন্য প্রত্যেকে 16টা টিম অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেখান থেকে 3টে টিম তাদের জায়গাটা কনফার্ম করেছেন সুপার 4-এ। এখান থেকে একটা টিম জায়গাটা পাকা করবেন। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ, দুর্দান্ত একটা ওভার পি সুমন রাও। দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ, 2টো ওভার থেকে সংগৃহীত রান সর্বসাকুল্যে। फिलहाल स्कोर अगर देखा जाए 21, 1 विकेट 2 ओवर के बाद। सुरजीत पहले दिन आपको याद होगा साउथ कोलकाता वॉरियर्स, दूसरे दिन दार्जिलिंग ड्रैगन्स, कल झारग्राम जायंट्स, और आज सुरजीत कौन होंगे चौथी टीम। फिलहाल 24 बॉल 49 सही जीतने के लिए नॉर्थ बेंगल टाइगर को। একদম প্রেডিকশন আমি করব না, কারণ সবসময় আমরা এটাই বলে থাকি ক্রিকেট মহান অনিশ্চয়তা का खेल है और जिसमें हर ज्योतिष का प्रेडिक्शन फेल है। को ये भी याद दिला दो लास्ट ईयर चैंपियन टीम नॉर्थ बंगाल टाइगर, क्या एक बार फिर से वो बादशाहत अपने पास रख पाएंगे। इस मुकाबले को जीतना होगा, फिर आप अगले राउंड यानी कल जगह बनाएंगे। फिलहाल इस मैच में दोनों टीम के लिए बराबर का मौका, और ये खूबसूरत दृश्य एमजीआर स्पोर्ट्स एकेडमी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने पेश कर रहे हैं आयुष रॉकर्ट्स। একদম কেন আমরা বারবার বলছি আন্তর্জাতিক মানের লাইভ কভারেজ কম্পিটিশন যদি আমরা দেখি প্রতিপক্ষ দল ছিল 20-তে 1 और इस वक्त 21 पे 1, तो ज्यादा फर्क नहीं है सुरजीत, यानी मैच ऑन है। यहाँ पे चांस, मौका, रन आउट का एक चांस, बहुत अच्छा मौका था ये, लेकिन किस्मत का साथ मिला। একদম ভাগ্য সবসময় বীরের সাথ দিয়ে যায়। তবে এখান থেকে দ্রুততার সঙ্গে যেভাবে জায়গাটা বদল করলেন দুই ব্যাটার, একটাই লক্ষ্য থাকবে বিজয় পাওলাকে জন্টি একটু বেশি স্ট্রাইক করতে চাইবেন, কারণ এই ওভার থেকে যদি তুমি 10 থেকে 12 রান আনতে পারো সারপ্রাইজ ওভার তুমি অ্যাডভান্টেজ পাবে। আবার এই ওভার থেকে যদি তুমি 3-4টে রান আনো অ্যাডভান্টেজ তোমাকে নিতেই হবে, একটা বাড়তি চাপ থাকবে সারপ্রাইজ ওভারে তোমার। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बातों से, क्योंकि 2 भागों में अगर बांटेंगे तो 3-3 ओवर, यानी 3 ओवर में आपको 35 लगाने होंगे हिसाब से अगर देखा जाए। बहुत बेहतरीन कवर ड्राइव एक देखने को मिला, सिंगल आसानी से हासिल करेंगे जॉन्टी और अभिलाष, एक रन से आगे बढ़ रहे हैं। একদম আমরা যখন বড় ওভারের কথা বলছিলাম জন্টি একটু আলাদা মেন্টালিটি নিয়েই চলে, জন্টির মেন্টালিটি হয়তো এটাই বিজয় পাওলার এই ওভারটা দেখে শুনে কাটিয়ে দিলাম, সারপ্রাইজ ওভার থেকে কোথাও না কোথাও প্রেসারে গেলাম। और इस वक्त डगआउट में चल रहा है, क्या चल रहा होगा दोनों के मन में, इधर सोनाई कुंडू एक तरफ विशाल प्रसाद। ओवर की अगली बॉल बिल्कुल स्ट्रेट खेले, फील्डर पीछे पहुंच जाएंगे लॉन्ग ऑन से, आसानी से एक और सिंगल
ये भी बेहतर है सुरजीत, भले ही आप बड़े शॉट ना ला पाए लेकिन हर बॉल पे सिंगल खेल रहे दोनों बैटर, ये भी पॉजिटिव साइन है टीम के लिए। একদম প্রাকৃত চোখে যেমন ডোন ভিউটাও আমরা দেখছি, তুমি যেটা বললে যে প্রত্যেকটা বলে যখন সিঙ্গেল হবে বোলার অবশ্যই নতুন কিছু করতে চাইবে, এক্সপেরিমেন্ট করতে চাইবে, আর তখনই যদি ভুল ভ্রান্তি হয় সেই অ্যাডভান্টেজটাকে ব্যাটার আনবে। शाम का ये समय बहुत ही खूबसूरत और सबसे खास बात दर्शक हैं अभी भी चारों ओर। देखिए स्कोर बढ़ता हुआ 24। जॉन्टी सरकार चांस लिया था, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, रन आउट का एक मौका अभिलाष, लेकिन सही टाइम पे अंदर पहुंच गए। 3 लगातार सिंगल, उसके बाद डॉट बॉल। একদম তুমি আউটফিল্ডটা দেখো, যেভাবে বল পড়ার পরে যে গতিতে ছিটকে বেরিয়ে গেল। জন্টি বুঝে উঠেছিলেন যে ডেঞ্জার জোনটা জন্টির জন্য হবে, দ্রুত পৌঁছানোটা একটু হলেও কষ্টসাধ্য, মানা করলেন। তবে যাই হোক, এখান থেকে দুর্দান্ত একটা ওভার, এখনো পর্যন্ত 4টে বল মাত্র 3টে রান। অভিলাষ ঘোষ 5 বল থেকে 3 রানে ব্যাট করছেন, জন্টি লিটন সরকার 6 বল থেকে 10। কে হবে এই ম্যাচের বস? एक एक डॉट बॉल महंगा पड़ेगा। जॉन्टी सरकार अपने पुराने अंदाज में सफल करने के बाद अंदर गए और एरिया चुना, डीप स्क्वायर लेग, मिलेंगे शानदार छक्का। একদম কেন তাকে ওয়ান ম্যান আর্মি বলা হয়, তুমি দেখো গত বলটা থেকে কেন সিঙ্গেল নেননি সেটার প্রমাণ আরো একবার দিয়ে গেলেন। বিজয় পাওলাকে এই বলটা দেখে শুনে একেবারে লং লেগের ওপর থেকে মাঠের বাইরে পাঠাতে কোনো রকম দ্বিধাবোধ করেননি জন্টি। রান প্রয়োজন, রান নিয়ে আসছেন। ओवर की अंतिम बॉल, 2 ओवर 5 बॉल 30 लग चुके बोर्ड पे, एक विकेट। अब चाहिए जीतने के लिए 40 रन, यानी 19 बॉल में 40 चाहिए। अगर 2 भागों में बांटे तो 3 ओवर में 35 लगाने होंगे हिसाब से। अगर देखिए तो चाहेंगे जॉन्टी इस बॉल पे बड़े शॉट की कोशिश की जाए, विजय चाहेंगे इस बॉल पे बाउंड्री से वंचित रखे। ओवर की अंतिम बॉल और सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं। अलग सोच, कोई जोखिम लेना चाहते नहीं है जॉन्टी। 3 के बाद 31, 1 विकेट, नॉर्थ बेंगल टाइगर। একদম আবাবুলদা, কেন আমরা বারবার বলি এটা জন্টির মস্তিষ্ক, ক্ষুরোধার ক্রিকেটীয় মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের সাথে আমরা যদি আমাদের মস্তিষ্কের চিন্তা ভাবনা মেলাতে চাই কখনোই মিলবে না সেটা। এই মুহূর্তে তুমি দেখো এন্টার টিম নিয়ে যেভাবে আমাদের সঙ্গে প্রত্যেকটা মুহূর্তের ফুটেজ তুলে আনছে আয়ুষ রকার্স এন্টায়ার টিম, হ্যাটস অফ। কেন আমরা বারবার বলি ভালোবাসার আরেক নাম আয়ুষ রকার্স, ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার, দ্যাটস দ্য পাওয়ার অফ आयुष रॉकर्स। सुरजीत, सबसे खास बात देखिए अभी तक स्पोर्ट्स मैनेजर ऑफ स्पेक्ट स्पोर्ट्स एंड टाइगर्स ऑफ कोलकाता सचिन सर मैच देख रहे हैं। सचिन कारेकर सर और साथ में कोच एंड मैनेजर टाइगर्स ऑफ कोलकाता सचिन कदम सर, दोनों एंजॉय कर रहे हैं मैच को। ऐसा लगा शायद निकल जाएंगे, लेकिन मैच में जो ट्विस्ट है सर चाह रहे कि मैच देख के ही जाएं। तो ऐसे मैच जल्दी मिलते नहीं है जहाँ पे 2 टीम बराबर पे हो, 18 बॉल में 39 बनते भी हैं, डिफेंड भी होते हैं, और मेरे ख्याल से ये मौका दोनों के लिए बराबर पे है। जी हाँ, एस्पेक्ट स्पोर्ट्स, warm welcome to our sports partner टाइगर्स ऑफ कोलकाता। शक्ति का स्वाग, इनका स्वाग कुछ अलग है। और देखिए सुरजीत, जो सबसे खास है कई लड़के हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, खासतौर पे अंडर 23 की अगर बात करें, कुछ चेहरे हैं आपको याद होगा, इरफान, मासूम, सरफराज। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मौका बनने वाला है और चाहेंगे सचिन सर इन लड़कों को अच्छे से देखे। अगर इन लड़के के अंदर पोटेंशियल होंगे तो फिर उनको मौका मिल सकता है टाइगर्स ऑफ कोलकाता के लिए। जी हाँ, बोलता वेंकट को हम कैसे भूले, वेंकट बेहतरीन गेंदबाजी की है, सरप्राइज ओवर। अब यहां से कुछ अलग करना होगा, लेकिन गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए अनुमान। बिल्कुल सुरजीत, वेंकट को आप कैसे भूल सकते हैं, 6 विकेट उन्होंने लिया था, अंडर 23 कैटेगरी से आते हैं, और इस शॉर्ट फॉर्मेट में इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म पे 6 विकेट लेना ये बहुत बड़ी बात है। और ये चौथा ओवर, सरप्राइज ओवर, ये ओवर सुरजीत डिसाइड करेगा मैच किस दिशा में जा रही है। একদম। আবার সেটা তুমি দেখো ভেঙ্কট যখন সেকেন্ড ওভার থেকে 4টে উইকেট নিয়েছিল সেটা আন্ডার প্রেসার, যেই মুহূর্তে 3 ওভার থেকে 27 বাকি ছিল। लेकिन आज तारीफ करने होंगे सरफराज की, जिस तरह से वो गेंदबाजी की है अंडर 23। और पहली बॉल अब देखना होगा पिच कहां हुई है। अंपायर तो वाइड करार दे रहे हैं, ऑन फील्ड अंपायर।
একদম সম্ভবত এখান থেকে আম্পায়ার একটু দেখে নিতেই চাইছেন, सुरजीत সম্ভবত কোমরের উচ্চতাটা একটু চেক করে নিতে চাইছেন। কোন উচ্চতায় ছিল জন্টি, কোন উচ্চতায় বলটাকে খেলেছেন? সারপ্রাইজ ওভার। টেকনোলজি প্রযুক্তি যখন আমার কাছে আছে আমি কেন ব্যবহার করব না? चेक करना चाहेंगे वेस्ट हाइट बॉल कमर से ऊपर है या नहीं। सबकी निगाहें इस वक्त स्क्रीन पे। बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है ये, क्योंकि दोनों टीम जीत और हार के बीच में है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, एक तरफ नॉर्थ बंगाल टाइगर लास्ट ईयर चैंपियन टीम, एक तरफ कोलकाता राइडर्स जिनके नाम 130 का चेस करने का रिकॉर्ड बना है। ये वो बॉल, क्या बॉल कमर से ऊपर है या नीचे, चेक कर रहे हैं। प्लीज वेट। जॉन्टी काफी हिलते डुलते हैं। प्लीज वेट। तीसरे बार चेक कर रहे हैं, बॉल आ रही है। ये देखिए इस स्लो मोशन में भी काफी हिलते डुलते हैं। समझ पा रहे होंगे कितने हिलते डुलते हैं। फैसला क्या होगा? फैसला क्या होगा? कमर से ऊपर बॉल है या नीचे? जॉन्टी समझ गए थे बॉल उनसे काफी दूर है, इसलिए वो छोड़ा। फैसला है नो बॉल, यानी कमर से ऊपर बॉल है। और ऐसा लग भी रहा था सुरजीत, क्योंकि क्रॉस हो जाने के बाद बॉल डीप कर रही थी। सही फैसला मेरे ख्याल से अंपायर का। একদম এত সময় টেকনোলজির ব্যবহার, যেভাবে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল তুমি দেখছো, প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে একটার পর একটা অ্যাঙ্গেল থেকে যেভাবে ক্যাচ করছেন সমস্ত ক্যামেরা পার্সন, তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, তাদেরকেও হ্যাটস অফ। যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম। অনুমান কোথাও যেন শারীরিক পরিভাষা সারপ্রাইজ ওভারে সারপ্রাইজ করতে গেছিলেন, তবে এই নো বলটা কোথাও একটু তাকে চাপ দিচ্ছে। अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। ओवर की अगली बॉल फ्रीड बॉल सामने तैयार। जॉन्टी सरकार। मैच अभी बाकी है, पिक्चर ही बाकी है। फुल टॉस बॉल, ये तोहफा दिया आपने। सही कैलकुलेशन, बैट के बिल्कुल बीचों बीच देके जाएंगे मैक्सिमम रन। जॉन्टी सरकार। একদম কেন তিনি গত ওভারে বিজয় পাউলের এগেনস্টে বেশি আক্রমণাত্মক যাননি সেটার প্রমাণ সম্ভবত এই ওভার বাউন্ডারিটা। আবাপুলদা, सबसे इंपॉर्टेंट सुरजीत वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस ओवर में मुझे चांस लेना है, किन के ऊपर अटैक करना है, किस ओवर को डिफेंस करना है, सिंगल खेलना है। ये बहुत बड़ी बात है। आप जब गेम में होते हैं, जब आप चेस करते हैं, कितना कैलकुलेशन करते हैं। और फिलहाल 3 चेहरे, 3 वो शख्स जो टेनिस क्रिकेट को एक नया मुकाम दिया है। थैंक यू सो मच आप लोग जो मौका दे रहे लड़कों को। इसी में जॉन्टी सरकार लगातार हवाई हमला, एक और छक्का। কেন তাকে বাংলার টেনিস ক্রিকেটে অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন সব থেকে ক্ষুরোধার মস্তিষ্ক বলা হয়, সেটা ব্যাট হাতে আরো একবার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছেন। कैप्टन स्नॉक, वन मैन आर्मी, जॉन्टी सरकार। जॉन्टी सरकार, मेहनत से अपने सपनों का सम्राट हो जाना इतना आसान नहीं है, जॉन्टी बन जाना। और जिस तरह से टेनिस क्रिकेट में पिछले कई सालों से जो परफॉर्म करते आ रहे हैं जॉन्टी सरकार। ओवर की अगली बॉल, एक और हवाई शॉट। इस बार फील्डर भाग तो रहे, लेकिन दो फील्डर के बीच में थोड़ी सी दरार और बॉल हो गई है फरार। मिलेंगे 4 रन। একদম রিপ্লেতে আরো একবার আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে স্কোয়ার লেগ এবং মিড উইকেটের মাঝখান থেকে বলটা দুই ফিল্ডারের মাঝখান থেকে বের করে দিলেন জন্টি। একদম মেপে বুঝে দেখে শুনে সবকিছু উজাড় করছেন জন্টি। শেষ 3টে ওভার থেকে যে রানটা প্রয়োজন ছিল, এই মুহূর্তে সাবস্ক্রাইবার মিটার সেটা বাড়ছে, তবে অনুমান ক্ষমতা সেটা কোথাও একটু কমছে। অফ স্ট্যাম্পের ওপরে তবে কোথাও না কোথাও ফিল্ডসম্যান প্রোটেকশন ছিল।
बहुत बड़ा मौका गवाया। कैच एक ऐसा मौका था यहाँ पे जहां पे गेम में वापस आ सकते थे। पॉइंट पे फील्डर मौजूद थे। 1-2 कैच छूटा, छोटी गेंद, अब शायद मौका ना दे। 1 बाउंड, फील्डर पहुंच तो गए लेकिन रोक नहीं पाए। एक और चौका, बहुत ही महंगा ओवर अभी तक। একদম ক্যাচ ছাড়ার মাসুল তোমাকে গুনতেই হবে। তুমি ক্যাচ নাকি ম্যাচ কোনটা ছেড়েছো সেটা তোমাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হবে। ক্যাচ ড্রপ, তারপরে দুর্দান্ত একটা বাউন্ডারি, একদম মোমেন্টামটা এখান থেকে পুরোটাই শিফট হলো। ম্যাচের গতি প্রকৃতি এই ওভার থেকে যেন পুরোটাই বদলে গেল। और कैलकुलेशन जो कह रहे थे, इस ओवर में जो आपको टारगेट दिया जाता है 15 या 15 से अधिक, वो अब अचीव कर लिए। 21 आ गए, यानी 5 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको ओवर के बाद। तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही है जॉन्टी सरकार की। 14 बॉल से 37 रन, शानदार पारी। अब 13 बॉल से 18, इस ओवर के बाद 5 रन और प्लस किए जाएंगे। ओवर की अंतिम बॉल, रिवर्स के लिए ट्राई किए, इस बार कनेक्शन हुआ नहीं, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति। 4 के बाद स्कोर जब पहुंचा 57। अब चाहिए 12 में सुरजीत 13 रन। একদম 5টা রান যেটা অ্যাডভান্টেজ সেটা অলরেডি স্কোর বোর্ডে অ্যাড হয়ে গেল। রানা বল ইকুয়েশন আমরা বলতেই পারি। আর এখান থেকে 12 বল থেকে প্রয়োজন 13 রান সুপার 4-এ নিজেদের নামটা লিখিয়ে দেওয়ার জন্য। নর্থ বেঙ্গল টাইগার যেভাবে জন্টি সরকারের ব্যাট যে দাপটটা দেখাচ্ছে, 22 গজে যেভাবে মুর্শিদাবাদের নবাব নিজের রাজত্ব তৈরি করছেন, চোট কাটিয়ে ফিরে আসা, দুর্দান্ত ফিরে আসা আমরা বলতে পারি। अब चाहिए 12 बॉल से 13 जीतने के लिए नॉर्थ बंगाल टाइगर को। पैशंस, धैर्य, ये आपको दिखाना होगा, चाहे जिंदगी हो या क्रिकेट। और जॉन्टी शुरू से दिखा रहे थे। बीच के ओवर में आपको याद होगा पी सुमन राव जब गेंदबाजी के लिए आए थे, उस ओवर में शुरुआत में डॉट बॉल, फिर सिंगल आया, एक बाउंड्री भी आया, लेकिन फिर भी वो ओवर में ऐसा लग रहा था मैच ग्रिप में ला रहे हैं कोलकाता राइडर्स। उसके बाद जब अनुमान आए, उस ओवर में चांस लिया और मैच को अपने पकड़ में बनाते हुए 3 चेहरे लगातार निगाहें बना के बैठे हैं इस मैच के ऊपर, कौन जीतेंगे। लेकिन फिलहाल ड्राइवर सीट में काफी आगे नॉर्थ बेंगल टाइगर। একদম এখান থেকেও ম্যাচ বদলে যেতে পারে। এবং এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকের স্ক্রিনে দুদিকে 2 সচিন স্যার এবং সেই সঙ্গে সচিন স্যার এবং সঙ্গে দ্য হার্ট অফ বিজিপিএল রাজহংস গুপ্তা। প্রত্যেকটা মুহূর্ত আরো একবার ফ্রেমবন্দি হচ্ছে। পি সুমন রায়কে আনা হয়েছে। গত ওভারটা দুর্দান্ত একটা ওভার, তবে এখান থেকে কিছু কি আলাদা ঘটাতে পারবেন পি সুমন রায়? এখান থেকে হাওয়ায় কৃষ্ণা পাওয়ার বলের পেছনে ধাওয়া করছিলেন, তবে এক্ষেত্রে 2 রান, দুবার জায়গা বদল। तारीफ करने होंगे अभिलाष, उनका रोल फिलहाल यही है कि वो स्ट्राइक अपने साथी को दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहली बॉल से 2 रन भागे तो भरोसा दिखा रहे हैं। एक रन इंपॉर्टेंट, क्या होगा सोच रहे सोनू। 11 बॉल 11 चाहिए जीतने के लिए। पी सुमन राव अच्छे स्पिन कराते हैं बॉल को। स्ट्राइक पे तैयार अभिलाष। 11 बॉल 11 चाहिए। बेहतरीन शॉट। कभी कभार सुरजीत छक्के से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंगल खिलाना अपने साथी को, और इस काम को बखूबी बहुत अच्छा कर रहे हैं अभिलाष। একদম তোমার যখন 12 বল থেকে 13 রানের প্রয়োজন, কেন তুমি অতিরিক্ত প্রেসার নিতে যাবে, কেন তুমি রিস্ক নিতে যাবে? তোমার এমনিতেই প্রত্যেকটা বলে তুমি যদি স্ট্রাইকটা রোটেট করো, এমনিতেই রান আসবে স্কোরবোর্ডে। 10 बॉल 10 रन, 10 बॉल रिमेनिंग रिक्वायर्ड 10 रन। और सब्सक्राइबर मीटर 1,58,566। बहुत बड़ी फैमिली आइस रॉकर्स। यूट्यूब पे जाएं आप, सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कौन होंगे 2 लाख सब्सक्राइबर चैलेंज। एक लकी विनर को मिलेगा 21,000 रुपये कैश प्राइज। एक लकी विनर को मिलेंगे एक नाइट 2 डे स्टे इन मंदारमनी। मेनी मोर अट्रैक्टिव प्राइजेस। आप भी हो सकते हैं। একদম আপনিও জুড়ে থাকতে পারেন, 2 লক্ষ পরিবারে আপনিও জুড়ে যেতে পারেন। জন্টি, তবে এক্ষেত্রে 1 2 3 4 চতুর্থ প্রয়াসে কৃষ্ণা পাওয়ার যে ক্যাচটা তালুবন্দি করলেন।
তবে জন্টির উইকেট কি ম্যাচের গতি প্রকৃতি বদলাতে পারে? আপাফুলদা প্রেডিকশন করতে পারো এখান থেকে। देखिए मासूम है पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है जॉन्टी जो प्लानिंग किए, एक समय मुझे लग रहा था कि मासूम को क्यों नहीं बैटिंग के लिए भेजे, लेकिन क्यों नहीं भेजे उसका जवाब मुझे अभी मिला है, इसलिए नहीं भेजे। तो वाकई में जो कैप्टनशिप इनकी रहती है काफी अलग, आप जो सोचते हैं उनसे 2 कदम आगे सोचते हैं जॉन्टी। ये वो विकेट तारीफ करने होंगे कृष्णा पवार, जिस तरह से कैच पूरा किया, पहले मौके में हाथ से निकला 1 2 3 एंड 4, चौथे मौके में कैच को पूरा किया। एक शानदार पारी अंत जॉन्टी सरकार। একদম ডাগ আউট করতালি দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে জন্টিকে। কেন ভাসাবে না? যেভাবে একটা ক্যাপ্টেন স্নক, একটা ক্যামিও ইনিংস, দলের প্রয়োজনে খেলে এলেন জন্টি, করতালি বাহবা সবকিছুই প্রাপ্য তার। তবে নতুন ব্যাটার মাসুম, রানাবল ইকুয়েশন, এখান থেকে ম্যাচে কামব্যাক করতে হলে টিম কলকাতা রাইডার্স নিয়মিত অন্তরালে 2 থেকে 3টে উইকেট নিতে হবে। बिल्कुल, अब मासूम अभिलाष दोनों के ऊपर जिम्मेवारी। एक छोटी सी पारी चाहिए, 9 गेंदों से 10 रन। पी सुमन राव जो कह रहे थे, इन्होंने भी इम्पैक्ट डाला इस टूर्नामेंट में, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, युवा गेंदबाज है, बहुत बड़ा मौका था इनके लिए और अपने आप को प्रूव किया है। बैटिंग के लिए बाय एमडी शाहीन जमाल शेख। मासूम पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी किए थे, क्वार्टर फाइनल का चौथा मैच अब अंतिम की ओर, 9 में चाहिए 10 जीतने के लिए। किसकी होगी जीत, नॉर्थ बंगाल टाइगर या फिर कोलकाता राइडर्स? अगली बॉल, वेल बॉल पी सुमन राव। थोड़ी सी तकरार ऐसे होते हैं कभी कभार, लेकिन दोनों अपने एंड में भाग रहे हैं। गेंदबाज बॉल की तरफ भाग रहे हैं, बैट्समैन अपने एंड की ओर भाग रहे हैं, तो यहाँ मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ सोचेंगे नहीं। दिस आर द पार्ट ऑफ द गेम, ऐसे होते हैं कभी कभार क्रिकेट में। একদম, এটা আমরা অনেকবার দেখেছি। তবে 2 ম্যাচ অফিসিয়াল কথা বলছেন, কনফার্ম হতে চাইছেন। थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, अपील हुई है, ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड के लिए शायद अपील हुई है। अंपायर ऐसा कह रहे हैं कि रुकिए थोड़ा मुझे डिस्कस करने दें आपस में। अब क्या निर्णय आता है वो देखना होगा। इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटेंशन, उनकी सोच क्या थी, क्या वो जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहे थे या फिर वो ऑटोमेटिक अपने लाइन में जा रहे थे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं अंपायर। একদম তোমার কাছে এটা এই মুহূর্তে যেটা লক্ষণীয়, আম্পায়াররা যেটাই চেক করতে চাইছেন, ব্যাটার ইচ্ছাকৃতভাবে করলো নাকি অনিচ্ছাকৃতভাবে সেটা নিজের রাস্তায় গেছিল। बिल्कुल, वही तीसरे बार से सवाल कर रहे हैं कि उनका इंटेंशन क्या था, क्या वो जानबूझकर भागे थे बॉल की लाइन में या फिर वो डिस्टर्ब किए कीपर को। तो ये चीजें एक बार चेक करेंगे जब टेक्नोलॉजी है आपके पास, आइस रॉकेट्स। ये देखिए क्या घटा था, सामने बॉल, भागे थे अभिलाष, और ये देखिए यहां मामला थोड़ा कठिन लग रहा है क्योंकि अलग लाइन में चले गए थे ऐसा लग रहा है। बाकी अंपायर का फैसला क्या था वो देखना होगा। वही कह रहे पी सुमन राव, अंपायर चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट। इंटेंशन क्या था, यहां पे मामला कठिन है। अंपायर का निर्णय क्या होगा, प्लीज वेट। सबकी निगाह इस वक्त तीसरे अंपायर के फैसले पे। अक्सर हम लोग कहते हैं क्रिकेट इज ए जेंटलमैन गेम, लेकिन फिलहाल चेक कर रहे हैं इंटेंशन क्या था। पी सुमन राव बॉल की तरफ भाग रहे थे, मासूम अपने लाइन से थोड़े से डाइवर्ट हुए, चेक कर रहे हैं, प्लीज वेट। काफी टफ मामला सुरजीत। तो बड़ा मैच है, दोनों टीम चाहते हैं कहीं भी 1 इंच छोड़े नहीं, जीत के लिए कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, जीत जरूरी है। একদম জয়ের রাস্তাটা তৈরি করতে হলে, জয়ের রাস্তাটায় চলতে গেলে তোমাকে কঠিন কিছু করতেই হবে। কি আসছে ফলাফল, প্রত্যেকের চোখ। সো অবস্ট্রাক্ট দ্য ফিল্ড, যে কারণে ম্যাচ অফিসিয়ালের কনফার্মেশন চলে এলো, ফিরে যেতে হবে এখান থেকে। OUT तो यहां कोई जरूरत ही नहीं रन भागने की। जिस तरह से तालमेल में कमी हुई,
और विकेट गंवाना पड़ा। ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड, बाधा देने के कारण आउट करार दिए गए एमडी শাহিন জামাল শেখ মাসুম। একদম তুমি পি সোমেশ্বর রাও বোলার যখন সামনের দিকে তার জায়গার দিকেই গেছিল, তবে কোথাও না কোথাও একটু মাসুম জায়গাটা রদবদল, যেহেতু ডান দিকে অনেকটা জায়গা ছিল আমরা বলতেই পারি। আবার বলতে ये देखिए वो विकेट किस तरह से आउट हुए थे, भाग तो रहे थे बिल्कुल सही, लेकिन अचानक अपना ट्रैक चेंज कर गए और अपील के लिए गए दीपायन पी सुमन राव। उसके बाद तीसरे नंबर की और रेफर किया गया, फिर फैसला आया आउट। आउट इंपॉर्टेंट इस वक्त नहीं, लेकिन एक डॉट बॉल ये टेंशन वाली बात है नॉर्थ बंगाल टाइगर के लिए। सब्सक्राइबर मीटर काफी तेजी से बढ़ता हुआ 1,58,642। बैटिंग किया बाय निमाई दास। একদম শুধু ডট বল নয়, সব থেকে বড় কথা নতুন ব্যাটার তিনি আসবেন, তিনি ফেস করবেন রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যান নিমাই দাস। 8 बॉल 10 चाहिए जीतने के लिए। कोई बनेंगे हनी तो कोई बनेंगे दही, कौन होंगे मीठा कौन होंगे खट्टा, तो ये बताएंगे आपको। 8 बॉल 8 में 10 जीतने के लिए 60 पे 3 निमाई दास। सुरजीत आप इनको अच्छे से जानते हैं, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, बड़े शॉट लगाते हैं, लेकिन हालात अलग है इस वक्त। क्या वो सिंगल पे ध्यान देंगे या फिर बड़े शॉट ट्राई करेंगे? একদম এখান থেকে 8 বল থেকে 10 ইকুয়েশন বলছে, এখান থেকে তুমি যদি যত দ্রুত সিঙ্গেলটা স্ট্রাইকটা রোটেট করবে তত বেশি চাপে রাখা যাবে। তবে আমরা বাইরে থেকে অনেক কিছুই বলতে পারি আপাপুলদা, যারা মাঠে থাকেন তাদের মস্তিষ্ক একটু আলাদাই চলে। अब चाहिए 8 में 10 नॉर्थ बंगाल टाइगर, लास्ट ईयर चैंपियन टीम। डू और डाई मैच दोनों टीम के लिए। कोलकाता राइडर्स बनाम नॉर्थ बंगाल टाइगर, किसकी होगी जीत? एक तरफ विशाल प्रसाद तो एक तरफ अरिंदम कुंडू। सोनाइदा तो स्ट्राइक पे निमाई दास रहेंगे, स्ट्राइक पे निमाई दास रहेंगे। नए बल्लेबाज वही अंपायर कंफर्म कर रहे हैं एक बार। नॉन सेकंड पे अभिलाष मिकी। 8 में 10। सुरजीत इस ओवर में 2 बॉल बाकी है, ये कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होगा कि एक बड़ा शॉट ट्राई करें। তবে তুমি বলছো বড় শট ট্রাই করবে, আমার প্রেডিকশন বলছে এই দুটো বল যদি কোনো কারণে সোমেশ্বর রাও পি সুমন রাও ডট করাতে পারে তবে ম্যাচে টুইস্ট আসবে শেষ ওভার। कृष्णा 10 बनाए, अभिलाष 6 रन बना खेल रहे। जॉन्टी कमाल की पारी। ओवर की अगली बॉल रिवर्स आते ही निमाई दास टीम को कर रहे जीत के पास। फिलहाल अब चाहिए 4 रन। এই ওভারের শেষ বল, একদম তুমি কতটা আত্মবিশ্বাস তোমার তুঙ্গে থাকলে তুমি এই ধরনের শট খেলবে। তুমি প্রথম বল ফেস করছো, সেটাও রিভার্স অবলীলায়। লেফটি নাকি রাইটি কিছু সময়ের জন্য মনে হয়েছিল সম্ভবত লেফটি ব্যাটসম্যান হয়ে গেছে নিমাই দাস। इनको पहली बार मैं देखा था मेदिनीपुर में एक बड़े टूर्नामेंट में, वहां पे इन्होंने जिस तरह से पारी खेले थे आते ही, तो उस समय मुझे लगा कि इनके अंदर एबिलिटी, और ये देखिए ये कॉन्फिडेंस आने भी चाहिए क्योंकि अब फासला कम गया है। अब चाहिए 7 में 4 रन। একদম গত বছর বিজিপিএল এ নিমাই দাসের একটা ইনিংস, সেটাও দুর্দান্ত একটা নক ছিল প্রয়োজনে হলদিয়া স্টারের জন্য। 7 बॉल 4 रन। ओवर की अंतिम बॉल फिर से एक बार रिवर्स। विनिंग शॉट है ये, विनिंग शॉट है ये, यानी कल के लिए अपना टिकट कंफर्म कर चुके हैं नॉर्थ बंगाल टाइगर। बहुत बहुत मुबारक हो जीत, और साथ में तारीफ करने के कोलकाता राइडर्स। वेल प्लेड, आपने बहुत अच्छा खेला। हार जीत पार्ट ऑफ द गेम। ঝড় তুলে মুখে বলবো না কথা হবে ব্যাটে বলে। 16 থেকে 60 পাড়া থেকে মাঠ খেলবে এবার সারা বেঙ্গল। अब बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल। अब बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल। रगों में तूफानी है खेल का अंतानी है, सीना चीर के तू हल्ला बोल। बल्क नहीं चपकाना जल्दी नहीं कर जान, खेल के इस मैदान में राजा है कौन। जश्न ये खेल का यारी तालमेल का, तू भी शामिल हो तो भी दिल से खेल।
शामिल हो तू भी दिल से खेल बीजीपीएल 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 बंगाल गर्ली प्रीमियर लीग बंगाल गर्ली प्रीमियर लीग बंगाल गर्ली प्रीमियर लीग बंगाल गर्ली प्रीमियर लीग আরে আয় দলে বুকে ঝড় তুলে মুখে বলবো না কথা হবে ব্যাটে বলে 16 থেকে 60 পাড়া থেকে মাঠ খেলবে এবার সারা বেঙ্গল বল্লা बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल रगों में तूफानी है खेल का अंतानी है सीरा चीर के तू हल्ला बोल बल्कि नहीं चपकाना जल्दी नहीं कर जा खेल के इस मैदान में राजा है कौन जश्न ये खेल का यारी तालमेल का तू भी शामिल हो तू भी दिल से खेल जश्न ये खेल का यारी तालमेल का तू भी शामिल हो तू भी दिल से खेल बीजीपीएल बीजीपीएल BGPL, BGPL Bengal Girly Premier League Bengal Girly Premier League Bengal Girly Premier League Bengal Girly Premier League আরে আয় দলে বুকে ঝড় তুলে মুখে বলবো না কথা হবে ব্যাটে বলে 16 থেকে 60 পাড়া থেকে মাঠ খেলবে এবার সারা বেঙ্গল বল্লা बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल रगों में तूफानी है खेल का अंतानी है सीरा चीर के तू हल्ला बोल बल्कि नहीं चपकाना जल्दी नहीं कर जा खेल के इस मैदान में राजा है कौन जश्न ये खेल का यारी तालमेल का तू भी शामिल हो तू भी दिल से खेल जश्न ये खेल का यारी तालमेल का तू भी शामिल हो तू भी दिल से खेल बीजीपीएल बीजीपीएल BGPL, BGPL Bengal Girly Premier League Bengal Girly Premier League Bengal Girly Premier League Bengal Girly Premier League আরে আয় দলে বুকে ঝড় তুলে মুখে বলবো না কথা হবে ব্যাটে বলে 16 থেকে 60 পাড়া থেকে মাঠ খেলবে এবার সারা বেঙ্গল বল্লা बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल बल्ला बोलेगा क्योंकि बंगाल खेलेगा बीजीपीएल बीजीपीएल रगों में तूफानी है खेल का अंतानी है सीरा चीर के तू हल्ला बोल बल्कि नहीं चपकाना जल्दी नहीं कर जा खेल के इस मैदान में राजा है कौन जश्न ये खेल का Thank you, DJ. तालमेल का तू भी शामिल थैंक यू डीजे थैंक यू थैंक यू डीजे So now we are at
the post-match presentation arena. And with us, both Sachin sir and Sachin sir, both joining us. এবং আমি অনুরোধ করব এই মুহূর্তে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অফ দ্য লাস্ট ম্যাচ জন্টি সরকার, প্লিজ কাম হিয়ার টু কালেক্ট ইয়োর ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড। So please, BGPL unique trophy of man of the match. And after that, Ayush Rockers cap. Oshia Herbal gift hamper. And the player edition bat from Ayush Rockers to Jonty Sarkar. सर फर्स्ट ईयर ISPL की बात करें तो विनिंग टीम की मेंबर ये रह चुके हैं टाइगर्स ऑफ कोलकाता के लिए, और आज फिर से एक बार वही फ्रेम बन रहा है जहां पे एस्पेक्ट स्पोर्ट्स, टाइगर्स ऑफ कोलकाता और जॉन्टी सरकार सब मिल चुके हैं। जॉन्टी, कैसा लगा पूरा मैच और क्या नर्व थोड़ा फील कर रहे थे? क्योंकि सर का एक टैगलाइन है कि गुड प्लेयर कभी भी अपना नर्व को लूज नहीं करते हैं। नहीं, टेंशन पिच में नहीं हो रहा था, लेकिन आउट होने के बाद थोड़ा टेंशन में हो गया था क्योंकि 2 बॉल डॉट भी हो गया था। तो अच्छा खेला हम लोग प्लेयर लोग और हम लोग जीते, तो बहुत अच्छा लगा। जॉन्टी, पिछले साल आपकी टीम BGPL के चैंपियन रह चुके हैं। इस साल मैं आपको पिछले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पूछे थे कि जॉन्टी इस बार टीम सब कह रहे हैं कि थोड़ा वीक है, लेकिन आप कहे थे नहीं इस बार और स्ट्रांग है क्योंकि सारे जूनियर प्लेयर हैं, और जिस तरह से पूरे टीम को आप लीड कर रहे हैं और जिस तरह से टीम खेल रहे हैं वो रिजल्ट एकदम एंड ऑफ द डे दिखने को मिला। वही बात कि नया नया प्लेयर लिया है, इसलिए सब सोच रहे हैं कि नहीं वीक टीम है। तो नया लड़का जो अभी मेरे हिसाब से अच्छा खेल रहा है, तो उन्हीं लड़कों को मैं चूज़ करके लिया हूँ, और देख ही रहे हैं कि सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे वो अंडर-23 जो बॉलर कर रहा है, मोनू बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, जैसे मासूम अच्छा बैटिंग कर रहा है। ये सब नया लड़का है लेकिन अच्छा खेल रहा है। तो यही चीज़ अगर BGPL तो हम लोगों को यही चीज़ दिखाया है कि नया लड़के को चांस दो और आगे बढ़ने का मौका दो। एंड दे आर रेडी टू स्काउट। थोड़ी देर पहले वो लोग बोले थे, सर लोग बोले थे कि वी आर रेडी टू स्काउट, जो कि इमर्जिंग प्लेयर होंगे, अंडर-23, अंडर-19 जो सब हैं, उन लोगों को स्काउट करके आगे ले जाने के लिए वो लोग भी तैयार हैं। तो कहीं चलिए आपका सोच और उनके सोच में थोड़ा बहुत जो फिलहाल जो मील हम लोग देख रहे हैं वो दिखने को मिल रहा है। सो थैंक यू एवरीवन। এই মুহূর্তে আমরা ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সমাপ্তি করব। থ্যাংক ইউ স্যার জয়েন करने के लिए हम लोगों के साथ। এবং আজকে শেষ করার আগে আগামীকাল ফাইনাল ডের শিডিউলটা বলতে চাইবো। আগামীকাল ফাইনাল ডে ফার্স্ট ম্যাচ, একদিকে নর্থ কলকাতা, মাফ করবেন, একদিকে থাকবে নর্থ বেঙ্গল টাইগার্স, মাফ করবেন, নর্থ বেঙ্গল টাইগার্স তারা খেলবে ঝাড়গ্রাম জায়ান্টসের বিরুদ্ধে। সো ওয়েস্ট ভার্সেস নর্থের লড়াই হবে ফার্স্ট সেটটা। এবং সেকেন্ড ম্যাচ সাউথ কলকাতা ওয়ারিয়ার্স, দ্যাট মিনস ইস্টার্ন পার্ট, তারা খেলবে দার্জিলিং ড্রাগনস, দ্যাট মিনস নর্দার্ন পার্টের সাথে। সো একবার ইস্ট ভার্সেস নর্থ, একবার ওয়েস্ট ভার্সেস নর্থ, এই লড়াই আমরা প্রত্যেকে দেখব। তো ফাইনাল ডের এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই জুড়বো আপনাদের সাথে। আপাতত প্রত্যেককে গুড নাইট, শুভরাত্রি।